हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई जवानों, आ जाओ आ जाओ, शाबाश जल्दी करो। आज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप लोगों की जो ख्वाहिश थी ऑन पेज एसईओ सीखने की, आज जो है वो हम उसको पूरा कर रहे हैं। और आज एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, जिसके बारे में शायद आप लोग पहले से भी जानते होंगे। आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन है। उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं थोड़ा सा ऑन पेज एसईओ का इंट्रोडक्शन करवा दूं, जिसके बारे में आज वो हमारे साथ बात करेंगे। और आप लोगों के सीनियर हैं, उम्र में तो आप सबसे जूनियर होंगे, लेकिन काम में आप लोगों से काफ़ी सीनियर है। और ऑन पेज एसईओ जो है, आप लोगों को सारों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसका दिया था कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है और कैसे करते हैं। हमारे पास जो है वो इसके लिए एक प्लगइन होता है जिसको वर्डप्रेस के अंदर हम नाम देते हैं योस्ट का। योस्ट एसईओ प्लगइन है जिसके जरिए, अच्छा ये अब जो योस्ट एसईओ का प्लगइन है, ये क्या करता है, हमारी जितने भी साइट के अंदर एरर्स होते हैं वो सारे के सारे हमें आइडेंटिफाई करता है और हमें बताता है कि यहाँ यहाँ पे आपकी साइट के अंदर मसला है। ऑन पेज एसईओ ऑन साइट एसईओ है, और आप कह सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं इस ऑन पेज एसईओ के जरिए। ठीक है, ऑन पेज एसईओ गूगल को दिखा रहे होते हैं हम ऑन पेज एसईओ करके कि यार हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल ओके है, एंड नाउ यू आर गुड टू गो। और अब जो है वो आप हमारी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। ठीक है जी, चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। और डेपर का कोई आर्टिकल है या सर्च का है? डेपर इंशाल्लाह चल, डेपर। अच्छा ऐसा है कि अभी आज जो है हम लाइव देखेंगे, डेपर का कोई भी आर्टिकल पकड़ेंगे और उसको हम ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करके देंगे आप लोगों के सामने। ये सारी की सारी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो जुनैर साहब करेंगे हमारे सामने। जुनैर जो है वो बहुत ही होनहार किस्म का और बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट है, और बहुत कम अरसे के अंदर इसने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अभी मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि इसकी जो उम्र है, उम्र कितनी है जुनैर? 22 साल। 22 यस 22 22। 22 साल की उम्र है माशाल्लाह अभी। और जुनैर अभी माशाल्लाह से एक होस्टिंग कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, और अपना अपना जो सिस्टम है वो मैनेज कर रहे हैं सारे का सारा। मैं ये तो नहीं पूछना चाहता कि अभी माशाल्लाह कितने पैसे अर्न कर रहे हैं, क्योंकि मैं मुझे अंदाजा हो जाता है कि कौन कितने पानी में है। तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में से एक है। ई रोजगार के स्टूडेंट नहीं है ये, क्योंकि ई रोजगार इनको ये जो एलिजिबिलिटी है इनकी वो भी कंप्लीट नहीं हुई 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन वाली। तो ये वैसे ही मतलब आउट ऑफ ई रोजगार वाले स्टूडेंट है। ई रोजगार 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन डिमांड करता है, लेकिन अभी जुनैर की जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई। कितना सेमेस्टर चल रहा है? सिक्स्थ सिक्स चल रहा है। सिक्स्थ हाँ, पिछली दफा तो फोर्थ था, अभी 2 महीने पहले। कोरोना जिंदाबाद। चल, ठीक है जी। अभी माशाल्लाह से सिक्स सेमेस्टर में है, और अभी दो ई रोजगार के लिए अभी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर है, और एक बहुत बड़े सीईओ बनने वाले हैं फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको और ज्यादा कामयाब करे। और ओवर टू यू जुनैर। आज जो है हम डेबर रिव्यूज की जो वेबसाइट है उसी का कोई एक आर्टिकल जो है वो ऑन इंशाल्लाह पेज करके देखेंगे। यस। ठीक है, और इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो वन बाय वन हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको गौर से सुनना है। इसके वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स जुनैर डिस्कस करेंगे आपके साथ, उनको आपने जो है वो नोट डाउन करते जाना है, और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का आप फ्रीली पूछ सकते हैं। ओवर टू यू।
जी जुनैर। जी सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो इंट्रोडक्शन तो सर ने ऑलमोस्ट करवा दिया होगा, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अपना नाम वगैरह बताने की, सबको पता होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट अपना टॉपिक पे आते हैं जिसको हमने आज मतलब क्लियर करना है। ठीक है, तो वो है हमारी ऑन पेज एसईओ। ये वो सर्विसेज है जिसकी फाइवर पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, अगर आप इस सर्विसेज पे वर्क करते हो तो ये आपको मतलब एक अच्छा खासा जो है वो इनकम जो है वो जनरेट करके दे सकती है। टाइम लगता है फाइवर पे, लेकिन ये है कि अगर आप इस पे एफर्ट्स करते हो तो ये आपको मतलब एक अच्छी खासी मनी जो है वो जनरेट करके दे सकती है। ठीक है, ये सिर्फ आप फाइवर पे नहीं, जस्ट आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो यूज़, मतलब सर्विस दे सकते हो। ठीक है, लोकल मार्केटिंग में जो मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मतलब ये सर्विसेज लेते हैं, आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, उनसे भी जो इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं बताता हूँ कि ऑन पेज एसईओ जो है वो कैसे स्टार्ट की जाती है और कैसे करनी है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपने क्लियर आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो आपको पता होगा। आपने प्लगइन में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक योस्ट नाम का प्लगइन होगा। ठीक है, योस्ट आपने इंटर करके इस पे चेक कर लेना किधर पड़ा हुआ है, तो इसको आपने करना है इंस्टॉल। ये मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है अपडेट नाउ का ऑप्शन दे रहा है, इसकी कोई अपडेट आई होगी। तो जो प्रीमियम है वो आपको सर ने मे भी मतलब नहीं किया, अभी दे दूंगा। तो वो सर आपको दे देंगे प्रीमियम प्लगइन। उससे क्या होगा कि इसमें कुछ जो है ये जो इस वक्त जो प्लगइन है ये फ्री में मतलब यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें वो कुछ ऑप्शंस जो है वो देता है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी ये एसईओ के जो है इस वक्त आ रहे हैं, एसईओ एनालिसिस। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमने मतलब अच्छे तरीके से इनको क्लियर आउट करना है, फिर हमारी जो ऑन पेज एसईओ वो जो है क्लियर होगी। ठीक है, लेकिन जब आप फ्री प्लगइन यूज़ करते हो तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब वो शो नहीं करवाता। वो कहता है कि आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज बाय करें, उसके बाद हम आपको बाकी जो फैक्टर्स हैं वो अलाउ करेंगे, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्लगइन सर देंगे प्रीमियम साथ, वो आपने वो इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आपने ये जो सिंपल प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने वैसे ही अपलोड प्लगइन पे जाना है। वो ज़िप फाइल सर आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपने चूज़ फाइल क्लिक करके इंस्टॉल कर देनी है। ठीक है, तो वो जो आपकी जो है प्रीमियम जो है वो भी मतलब कि एक्टिव हो जाएगी सर, जो उसकी सर्विसेज है। अभी इस पे डेपर पे तो प्रीमियम हुआ हुआ है ना मेरा हाँ, ख्याल। ड्रैपर पे इस वक्त ठीक। प्रीमियम इंस्टॉल है, जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स जो है वो शो करवा रहे हैं कि ये ठीक। चीज़ें आपने क्लियर आउट करनी है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी मतलब कि स्टूडेंट्स नहीं, सीनियर्स के मैसेज आ रहे हैं, मेरे से सारे सीनियर्स ही हैं। हाँ ऐसे ही है। तो अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो ऑन पेज एसईओ है ना, वो आपकी साइट की जो मतलब 70% जो है ना एसईओ को कंप्लीट करता है। मतलब आपकी साइट में जो एसईओ की इस वक्त जो है ना वो 3 फैक्टर्स चल रहे हैं, मतलब 3 चीज़ें ऐसी हैं एसईओ में आती हैं। एक आती है ऑन पेज एसईओ, एक टेक्निकल एसईओ और एक ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑन पेज एसईओ जो है वो सबसे मेन फैक्टर है। ठीक है, अगर आप उस पे फोकस करते हो तो 70 से 80% जो है वो आप गूगल को दिखा चुके होते हो कि हमारी साइट इस वक्त रेडी है, ये सब चीज़ें हमने की हुई हैं, अब हमारी साइट को रैंकिंग में लाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑन पे जैसे मैं जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें देखें जैसा कि ये इसमें टाइटल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ रही है नीचे, ये चीज़, उसके बाद ये आपका लिंक आ रहा है, परमा लिंक जो बना होता है वो आ रहा है। ठीक है, ये सब साइट्स का मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है एक अच्छे तरीके से। तो ये आपकी ऑन पेज ऐसी है, आपने इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना था इस तरीके से कि गूगल में आपकी साइट का जो स्ट्रक्चर है ना वो एक खूबसूरत मतलब उसका व्यू जो है वो शो हो रहा हो, और जो यूज़र है वो आप अगर फॉर एग्जांपल मेक मनी ऑनलाइन का कीवर्ड सर्च करके आता है गूगल पे, उसको लगे कि यार इस मतलब इस बंदे के टाइटल में, इस बंदे के कंटेंट में पावर है, वो आपकी साइट पे क्लिक करके आपका कोई भी आर्टिकल ओपन कर ले, फॉर एग्जांपल जिधर आप रैंक कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ऑन पेज एसईओ मतलब हम लोगों ने ये चीज़ें होती हैं ऑन पेज एसईओ में, ये जो टाइटल डिस्क्रिप्शन और परमालिंक जो है ये आप लोगों ने गूगल को दिखाना होता है मेन, इस पे आपने फोकस करना होता है, इसमें आपने कीवर्ड्स जो है उसको अच्छी तरीके से इम्बेड करना होता है ताकि गूगल जो है वो आपको जल्दी रैंकिंग में लाना स्टार्ट कर दे। ठीक हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारा जी, फॉर एग्जांपल अभी मैं इस आर्टिकल की ऑप्टिमाइजेशन करूँगा।
ठीक है, इसकी मैं एसईओ करूँगा। तो अभी ये आर्टिकल मैंने राइटर से लिखवाया है, राइटर ने ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है सारा, इसमें ऑलमोस्ट ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3, 4, 5, 10 प्रोडक्ट्स। हाँ, इसमें ऑलमोस्ट 10 प्रोडक्ट्स होंगी। इसको मैंने अच्छी तरीके से करना है, मैं बताता हूँ अभी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जो आपका मेन कीवर्ड है ना, फॉर एग्जांपल जिस पे आप रैंकिंग लेना चाह रहे हैं, वो आपने क्या करना है कि अपने राइटर को देना है। राइटर ने आपको पूरा कंटेंट उसके बारे में जनरेट करके दे देना है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल मेरा ये कीवर्ड है बेस्ट ड्राई वॉल एंकर्स, ठीक है। अगर मैं इस कीवर्ड को चेक करता हूँ गूगल में, मैं चाहता हूँ कि अब मैं इस पे रैंकिंग लूँ, ठीक है। इस पे मैंने वर्क करना है, इस पे मैंने ऑन पेज एसईओ करनी है अच्छी तरीके से, फिर बाद में ऑफ पेज एसईओ जो वो बात का काम है। तो अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ बेस्ट ड्राई वॉल एंकर्स, तो इसका वॉल्यूम जो है वो 2400 है पर मंथ। मतलब पर मंथ 2400 जो पर्सन हैं वो उसको सर्च करते हैं गूगल के अंदर, ठीक है। ये एक एफिलिएट कीवर्ड है, इस पे इतनी वॉल्यूम भी जो है वो भी इनफ होता है, ठीक है। जो ब्लॉग के लिए कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, इसका वॉल्यूम चेक करें आप कितना है। इस पे आप कोई चीज़ जो है वो कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल्स मतलब कि सेल नहीं कर रहे, इसमें आप जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मेक मनी ऑनलाइन, क्या आपने कैसे पैसे कमाने हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। इसमें आप बता रहे हो कि जो ड्राई वॉल एंकर्स हैं वो कौन से हैं, बेस्ट ड्राई वॉल एंकर्स, ठीक है। ये आपका एक एफिलिएट कीवर्ड बन जाता है, इसमें आप प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू देते हो और नीचे रिव्यू में अपना जो है वो अपना बटन ऐड करते हो, उसकी बैक एंड पे आप अपना लिंक ऐड करते हो। उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो फॉर एग्जांपल यूजर आपकी साइट पे आता है, आपका आर्टिकल रीड करता है, जो प्रोडक्ट उसे अच्छी लगती है उस पर क्लिक करता है, वो आपके रेफरेंस के जरिए मतलब उस एंकर मतलब उस लिंक पे पहुंच जाता है। जब फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन एफिलिएट कर रहे हो, तो आप अमेजोन से वो लिंक जनरेट करके उस बटन के बैक एंड पे लगा देते हो, जब उस पर क्लिक करके अमेजोन पे जाता है वो आपके रेफरेंस के थ्रू जाता है, ठीक है। अमेजोन को पता होता है, वो आपको ट्रैक कर रहा होता है कि इस बंदे ने इस रेफरेंस के थ्रू आया है, ठीक है। अगर वो उस मतलब कोई प्रोडक्ट बाय करता है, तो वो जो बाय करने के बाद जो उसका कमीशन है वो आपको मिलता है। लाइक ये बटन लगे हुए हैं चेक प्राइस, अगर इस पे देखता हूँ तो इसके बैक एंड पे लिंक लगा होगा अमेजोन का, आई थिंक अभी अपडेट ये लगा हुआ है, देखिए, ठीक है। ये लिंक है, इसको अगर हम चेक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे रेफरेंस के थ्रू जो है वो अमेजोन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो ये चीज़ बाय करता है, तो फॉर एग्जांपल इसकी अगर 11.99 डॉलर कॉस्ट है, तो इस पे हमें कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ये मतलब 2400 ये भी इनफ होता है। अच्छा, अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल फॉर एग्जांपल जो कंटेंट है आपने अपनी साइट के लिए जनरेट करना है। मैं चाहता हूँ कि जी मैं बेस्ट ड्राई वॉल एंकर्स पे जो है वो एक अच्छा सा आर्टिकल जनरेट करूँ, ठीक है। जनरेट करने के बाद उस पे मैं ऑन पेज एसईओ करूँ, और फिर उसके बाद मैं उसको गूगल मतलब गूगल में ज़ाहिर सी बात, जब आप ऑन पेज एसईओ करते हो वो गूगल खुद ब खुद आपकी साइट को डिटेक्ट करता है और उसको जो गूगल में वो है वो इंडेक्स करवाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अभी बेस्ट ड्राई वॉल एंकर्स है, अभी मैं गूगल में सर्च कर किया है तो इसका 2400 वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि ये मतलब ये जो कीवर्ड है ये आपने देना राइटर को, ठीक है। और फिर ये कीवर्ड देने के बाद आपने देखना है कि इसमें एलआईसी कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या होता है कि वो जो आपके मेन कीवर्ड होते हैं उसी से मिलते जुलते डिफरेंट कीवर्ड्स और होते हैं, जो आपने अपने आर्टिकल में इसी के साथ मतलब कि उनको भी टारगेट करना होता है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये वाला कीवर्ड रैंक हो, तो साथ मतलब ये जो हमारे एलआईसी कीवर्ड्स हैं ये भी रैंकिंग में आना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है मतलब कि राइटर को ये कीवर्ड भेजना है, अगर आप खुद राइटिंग कर लेते हैं तब भी वेल एंड गुड, ठीक है। तो उसमें आपने कहीं ना कहीं ये जो आपके एल आई सी कीवर्ड्स है ना, इनको भी कहीं ना कहीं ऐड करना है अपने पूरे कंटेंट में, ठीक है। जब आपने कंटेंट राइट करना है, तो आपने एक चीज़ पे फोकस रखना है कि आपकी जो साइट है फॉर एग्जाम्पल जो आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो वो आपके कंपटीटर से अच्छा हो, ठीक है। आपने मतलब फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड पे मैं रैंकिंग चाहता हूँ, मैं इसको गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मैंने इसका मेन कीवर्ड भी ले लिया, मैंने इसके एलएससी कीवर्ड्स भी ले लिए, मतलब उठा लिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इन जो आपके कंपटीटर्स हैं आपने इनके आर्टिकल्स को चेक करना है कि इन्होंने आर्टिकल्स कैसे लिखे हुए हैं। फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने इनसे बड़ा जो आर्टिकल है ना वो जनरेट करना, ठीक है। वो मतलब उस पे कंटेंट जो है वो आपने अच्छा खासा जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसने अगर ऐसे आर्टिकल जनरेट किया हुआ है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इससे भी अच्छा आर्टिकल जनरेट करो, ताकि आप इस पे जल्दी मतलब कि रैंकिंग जो है वो ले सको, ठीक है। खैर, तो हमने तो मतलब ब्लॉग्स बनाने वाला सिस्टम नहीं है, हमने तो फाइवर पे सर्विस ही सेल करनी है, तो हम लोग उस चीज़ पे आते हैं। तो जैसा कि ये हमारा कीवर्ड है बेस्ट ड्राइवर एंकर्स, मैं इस कीवर्ड को लेता हूँ। आपने जो सबसे पहला सिस्टम करना है वो आपने ये करना है
कि आपने जो आपका परमालिंक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल का जो लिंक है, जैसा कि ये डेपर डॉट रिव्यू स्लैश 10 बेस्ट ड्राइव एंकर इन 2020, ठीक है। आपने इसको करना एडिट, आपने अपना मेन कीवर्ड इसमें देना है, ठीक है। ये ओके कर देते हैं आप। ये देखिए आपका ये जो आपका परमा लिंक है ये बन चुका है। अब ये ओपन होगा तो आपका ये वाला आर्टिकल आएगा, ठीक है। जैसा ये फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है ना, जैसे ये पूरा आर्टिकल लिंक इसका ओपन हुआ है, तो आपने मतलब कि अपनी वेबसाइट के पास स्लैश अपना मेन कीवर्ड दे देना जिस पे आपने रैंकिंग लेनी है, ठीक है। तो ये जो आपने लाजमी परमा लिंक में यूज़ करना है, सबसे मेन चीज़ ये आपने लाजमी करनी है। ये मतलब मोस्टली जो मतलब हैं लड़के वो भूल जाते हैं, वो नहीं करते इस चीज़ को। ये लाजमी करना है, ये एसईओ में बहुत बड़ा फैक्टर है, ऑन पेज एसईओ में, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, अब नीचे आता हूँ मैं, अभी मैं देखता हूँ कि जी मुझे मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो है वो दे रहे हैं। अभी वो पहले बता रहा है जी योस प्रीमियम के आप जी फोकस कीवर्ड डालें। फोकस कीवर्ड कौन सा है? बेस्ट ड्राइवर एंकर्स, ठीक है। ये आपका फोकस कीवर्ड है जिस पे आपने रैंकिंग लेनी है, ठीक है। आपने इसी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखवाया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको फोकस कीवर्ड में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे बताएगा जी इसमें मतलब जो कमी पेशी है वो मुझे बताएगा कि आपने ये चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है, ठीक है। तो अभी मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। ऐसे मतलब ये जब आप इसमें फोकस कीवर्ड डालेंगे उसके बाद आपने एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये जो छोटे छोटे एरर्स नीचे दे रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएंगे। इसमें कुछ एरर्स इसने मतलब खुद ब खुद जो है वो कर दिए हैं। मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा कि ये क्या चीज़ थी और कैसे हुई है, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है जी इंटरनल लिंक, नो इंटरनल लिंक अपीयर इन दिस पेज। वो कह रहा है कि जी मतलब इस पूरे आर्टिकल में कोई भी इंटरनल लिंक नहीं है आपके, ठीक है। इंटरनल लिंक क्या होता है? फॉर एग्जांपल मतलब आपका एक आर्टिकल है, ठीक है, और आपने आर्टिकल में किसी भी कीवर्ड को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद लाइक ये है मतलब ग्लार्क स्मोली, मतलब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन आपने उस कीवर्ड को सिलेक्ट करना है जिसका आर्टिकल आपकी साइट पे पड़ा हो पहले से, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि अपने एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ लिंक करना, ठीक है। इंटरनल लिंक ये चीज़ है, ये आपने करनी है सबसे पहले। तो अगर आपको अपनी साइट पे कोई भी इंटरनल लिंक नहीं मिल रहा, तो आप एंड पे आगे इस पे लिख सकते हो कि जी मतलब फॉर एग्जांपल डेपर रिव्यूज़ के बारे में, कि जी हमारी साइट डेपर रिव्यूज़ जो है वो बहुत अच्छी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो काइंडली कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप बता सकते हो कि डेपर रिव्यू डॉट कॉम मतलब कि सबसे अच्छी सर्विस जो है अमेजोन पे, जो मतलब जितनी प्रोडक्ट्स है उनके अच्छे रिव्यूज़ जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। आप हमारे बाकी आर्टिकल्स भी रीड करें, ठीक है। जब आप यहाँ पे डेपर रिव्यू जो है वो पेश करते हो, हम लोगों ने क्या करना है, डेपर रिव्यूज, ठीक है। तो आगे मतलब आपने डिस्क्रिप्शन जो है वो 2-3 लाइन्स की खुद ब खुद जनरेट कर लेनी है, जो मतलब कि जो आपके आर्टिकल के लिए सूटेबल हो, ठीक है। जो मैंने आपको बताई है, जो मतलब फॉर एग्जांपल के डेपर रिव्यूज़ है, वो जी हमारी मतलब की साइट बहुत अच्छी है। अमेज़न पे जो अच्छे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो रिव्यूज़ हैं वो हमारी साइट पे आपको मिलेंगे। आप हमारी साइट जो विज़िट करें। ये 2 से जो 3 लाइन्स हैं ना, ये लाइन्स आप किसी भी आर्टिकल में लगा सकते हो एंड पे, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है। आप मतलब आप अपने हर आर्टिकल में 2 से 3 लाइन लिख के रख लो, वो लाज़मी आप अपने आर्टिकल एंड मतलब के एंड पे जो है वो उसको ऐड कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं कि मेरे आर्टिकल में भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि जो जिनका मतलब कि कंटेंट या जिनका आर्टिकल मेरे पास ऑलरेडी पोस्टेड पड़ा हुआ है, तो आप उस कीवर्ड को सिलेक्ट करके भी अपने उस आर्टिकल को जो है वो अपने इस आर्टिकल के साथ लिंक कर सकते हो आपस में। जितनी ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए मतलब कोई वो ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग जो है वो बहुत मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अभी डेपर रिव्यू सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, मतलब अपना जो डोमेन नेम है मेरा, वो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, मतलब इंसर्ट लिंक पे, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट करके मैं अप्लाई करता हूँ। ये आपका एक इंटरनल लिंक जो है वो लग चुका है, ठीक है। अभी मैं चेक कर अब अभी आप देखें यहाँ से इंटरनल लिंकिंग का जो मतलब एरर था वो रिमूव हो चुका है। पहले था, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पे फिर आ जाएगा वो। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपका आर्टिकल 1000 या 2000 वर्ड के करीब है फॉर एग्जांपल, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें 2 से 4 या 5, ठीक है, मतलब इंटरनल लिंकिंग मतलब जो लाजमी ऐड करने की कोशिश करो अगर आपसे होते हैं। अदरवाइज आप एक भी करोगे तो वो आपको नीचे से कहेगा कि आपका एरर जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है 2 से 3 से 5 तक आप लोगों ने मतलब इंटरनल लिंकिंग करनी है, ठीक। इस पे नहीं रहना आपने।
अच्छा, वो भी बता रहा है जी कि मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड, सर्च इंजन विल डिस्प्ले द कॉपी फ्रॉम द पेज इंस्टेंट। मतलब वो बता रहा है कि आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब आप लोगों ने नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो गूगल जो है वो आपके आर्टिकल में से कुछ चीज़ें उठा के उसको इंडेक्स कर देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, मैं स्निपेट प्रीव्यू पे मैं इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, एडिट करने के बाद ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब ये आप देखो कि ये एसईओ टाइटल, ये आपका स्लग जिसको परमालिंक बोलते हैं, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ये देखें ये चीज़ें मतलब यहाँ पे गूगल में जो इंडेक्स हुई है ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये आपका टाइटल है, ये आपका परमालिंक्स है जिसको स्लग बोलता है योस्ट। ठीक है, अपनी जुबान में ये हमारा स्लग है, जो जो इसके ऊपर यूआरएल बन रहा है ना पूरा आर्टिकल का, ये हमारा स्लग है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये स्लग है हमारा जिसको हम परमालिंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। अभी मैं इसमें क्या करूंगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, वो पहले बता रहा है कि आप इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, वो आप इसमें ऐड करें। अब आपने मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे ऐड करनी है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोशिश देखें कि आपके आर्टिकल में अगर कोई एक दो लाइन ऐसी बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द बेस्ट ट्राइबल एंकर विद स्पेसिफिकेशन टू चूजिंग द बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यही लाइन है, अगर मैं इसको कॉपी करके अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज आप ऐसा करें कि अपना जो मेन कीवर्ड है वो गूगल में आप लिखें, लिखिए आप जब इसको एंटर करेंगे तो आपको ये जो मतलब जितने भी आपके कंपटीटर जो इस कीवर्ड पर रैंक कर रहे होंगे आप इनसे भी आइडियाज़ ले सकते हो। ठीक है, ये जैसे लिखी हुई हैं आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा करो, फॉर एग्जांपल ये लाइन बनती है इसमें कि मतलब ड्राई वॉल के बारे में बताया कि ये चीज़ें आपने यहाँ से चूज़ कर सकते हो जो आपके लिए अच्छी हैं। ठीक है, अच्छा मैं नीचे जाता हूँ, जाने के बाद मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में आता हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस कंटेंट को यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, आपने ग्रीन में रहना है। ठीक है, रेड पे नहीं जाना, आपने ग्रीन में रहना है। मतलब ये ना हो कि आप लोग जो जो है ये जो फॉर एग्जांपल इसको मैं ये करता हूँ, ये देखें। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि ग्रीन में रहना है, ना ही आप लोगों ने इतना इस पे कंटेंट लिख देना है कि ये आउट ऑफ रेंज हो जाए। अब चेक करें, फिर वही कलर हो गया इसका, ग्रीन पे रहना है आपने। और एक चीज़ आपने लोगों ने जो सबसे मेन करनी है वो ये करनी है कि बेस्ट ड्राई वॉल एंकर्स। ठीक है, ये आपका कीवर्ड लाजमी मेटा डिस्क्रिप्शन में आता हो। ठीक है, जब आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो बेस्ट ड्राई वॉल एंकर्स कीवर्ड जो है वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन में किसी ना किसी जगह पे आता हो लाजमी, वो चाहे एंड पे आ जाए, चाहे स्टार्ट में आ जाए, चाहे वो जिधर दरमियान में आ जाए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जहाँ पे वो मतलब आप लगाना चाहते हैं इसको, आप देखना कि यहाँ पे जो बंदे जिस कीवर्ड पर रैंकिंग लेना चाह रहे हैं वो मेटा डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड को लाजमी मेंशन करते हैं। जो आपके कंपटीटर्स है ना, वो आपके जो अपना जो मेन कीवर्ड जिस पे वो रैंकिंग चाह रहे हैं वो उसको लाजमी, फॉर एग्जांपल ये देखिए इस पे ये चाह रहा है जी बेस्ट ड्राई वॉल एंकर्स, ये इसने देखें कि अभी इसने ये लगाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अभी आप चेक कर सकते हैं ये इसने इसके लगाया, ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। इस मेटा डिस्क्रिप्शन में उसने अपना जो कीवर्ड है वो मतलब एम्बेड किया हुआ है। लोग तो आप लोगों ने भी करना है, इसने भी किया हुआ है बेस्ट ड्राई वॉल एंकर्स। ठीक है, ये बंदा चाह रहा है कि ड्राई वॉल एंकर्स पे मुझे रैंकिंग मिल जाए। ठीक है, ये इसको टारगेट कर रहा है, तो इसलिए जो कीवर्ड आपने टारगेट करना है वो आपने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में लाजमी रखना है। ठीक है, उसके बाद वो बता रहा है जी परमालिंक स्लग, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, ये परमालिंक और स्लग ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप इसको एडिट करके इसमें अपना कीवर्ड ऐड करोगे। आर्टिकल में भी लिखा नहीं, ज़रूरी नहीं है मोहसिन भाई, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आर्टिकल में भी लिखा हो। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप अपने आर्टिकल से यूज़ कर लो तब भी ठीक है। अगर आप गूगल में जाके मतलब वहाँ पे अपने कंपटीटर को जो है उसको एनालिसिस करके उस लिहाज से भी आप खुद से जनरेट करके, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने आर्टिकल के अंदर से आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपने किसी और साइट से जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, ना ही किसी और की मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी करके आपने पेस्ट करना। ठीक है, आप लोगों ने वो खुद जो अपनी मतलब खुद से जनरेट करनी है, अगर आप खुद से लिख सकते हो तब भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमारे आर्टिकल में कोई दो लाइन ऐसी बनती हैं जिसमें बताया गया है कि आप हमारी साइट पे जाएं, आपको जो है वो इस चीज़ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो आप हमारी साइट पे विजिट करें। ठीक है, आप इस तरीके से दो तीन लाइन्स लिख के उनको मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, आप ये बता सकते, उसमें एक चीज़ और भी है, आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप इसमें ये भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 10 प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहा हूँ, लाइक मेरे पास इस वक्त 10 प्रोडक्ट्स हैं जो ड्राई वाल एंकर्स हैं। ठीक है, आप इसमें ये भी लिख सकते हो 10 बेस्ट ड्राई वाल एंकर्स, और जो क्या कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट्स के नेम है ना, फॉर एग्जांपल ये जो नेम है, ये आप नेम भी कॉपी करके मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो वन बाय वन।
ठीक है। जब आप देखो कि जी आपकी जो ये जो लाइन है ये ग्रीन हो चुकी है, देन आप उसको लीव कर दो। ठीक है, इसको फुल नहीं करना, ये ना हो कि आप इस पे कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो ये जो मतलब आउट ऑफ रेंज हो जाए। ठीक है। उसके बाद ऑलमोस्ट ना ये आर्टिकल पे काफ़ी चीज़ें जो है मेरे ख्याल ऑलरेडी थी, क्योंकि जो अगर आपका राइटर जो है वो अच्छा होता है, ठीक है, अगर वो आपके कीवर्ड को अच्छे तरीके से मतलब आर्टिकल के अंदर एम्बेड करता है, तो वो ऑलमोस्ट आपकी एसईओ काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर आउट हो जाती है। ठीक है। आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये दोनों चीज़ें ग्रीन करनी होती है, क्लाइंट इन चीज़ों से हैप्पी होता है। आपने ये जो 2 चीज़ें हैं ना, जब आपने क्लाइंट को इसका स्क्रीनशॉट भेजना है कि जी मेरी तरफ से आपकी एसईओ और आपकी रीडेबिलिटी दोनों ओके हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट फाइवर पे फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्लाइंट आता है, आप उससे मतलब कोई काम लेते हो, आप ये 2 से 3 चीज़ें करके देते हो उसे, वो आपसे हैप्पी है, वो खुश है आपसे। ठीक है। लेकिन ये 2 चीज़ें तो जल्दी हो गया, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें करने वाली हैं। ठीक है। अच्छा, अभी देखें, अभी स्लग तो हो गया, हमने परमालिंक ऊपर से चेंज किया, नीचे से भी ये स्लग जो है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, वहाँ से कर दो, दोनों जगह पे खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है। आपने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड रखना है जिस पे आपको रैंकिंग चाहिए, कि जिस पे आपको क्लाइंट कह रहा है कि जी ये मेरा मेन कीवर्ड है, या वो आपको मतलब अपने आर्टिकल का लिंक देगा, आपने उसमें से जो आपका मेन कीवर्ड बनता है वो उठाना है आपने, और वो आपने यूज़ करना है। अभी वो कह रहा है जी एसईओ टाइटल, ये एसईओ टाइटल ये भी आपने यहाँ पे मतलब जनरेट करना है। एसईओ टाइटल ये वाला, ये टाइटल। ठीक है। जो चीज़ आप इधर करोगे, ये तीनों जगह पे वो तीनों चीज़ें जो है इधर गूगल में इंडेक्स होंगी। जितना आप प्रोफेशनल वे से करोगे उतनी ही प्रोफेशनल वे से वो इस जगह पे इंडेक्स होगे, आपको शो होंगी। ठीक है। अभी मैं इसको एसईओ टाइटल करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये तो राइटर ने खैर लिख के भेजा हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। यही लगाना, जाहिर सी बात है हमारे आर्टिकल का ही है ना। तो आपने क्या करना है कि एसईओ टाइटल में इसको पेश कर लेना है, 10 बेस्ट ड्राइवर एंकर 2020। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि बेस्ट ड्राइवर एंकर जो है वो आप गूगल में लिखते हो, तो आपने यहाँ से भी आइडिया लेना है कि मतलब लोगों ने किस तरीके से जो है वो टाइटल्स रखे हुए हैं। कॉपी नहीं करना, ये ना हो ये आप पूरा कॉपी करो उठा के उधर पेस्ट कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं करना, मतलब यूनिक वे से काम करना है। कॉपी पेस्ट से आप लोगों ने जो है वो दूर रहना है। रीडेबिलिटी में मैं बताता हूँ अभी आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मैं फिलहाल एसईओ को जरा कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं रीडेबिलिटी की तरफ भी जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अभी 10 बेस्ट ड्राइवर एंकर्स 2020। अभी जाहिर सी बात है ये जो है ये ग्रीन नहीं हुई, तो मैंने इसको ग्रीन करना है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको मतलब थोड़ा सा बड़ा करके लिखूँ। तो अभी 10 बेस्ट ट्रैवल एंकर 2020, मैं इसमें फर्दर चीज़ें जो है वो ऐड कर लेता हूँ, कि इसमें मैं रिव्यूज़ कर लेता हूँ 2020 रिव्यूज़। उसके बाद स्पेस मैं लाइन लगाता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ जी टैग पर रिव्यूज़। अब आपका एक परफेक्ट टाइटल जो है वो इस वक्त जनरेट हो चुका है। ठीक है। ये आप लोगों ने खुद से करना होता है, मतलब जाहिर सी बात है। बस एक चीज़ इसमें आपने जो काबिल गौर जो करनी है वो ये है कि आपने इसमें भी अपना मेन कीवर्ड लाजमी यूज़ करना है। ठीक है। टाइटल में मेन कीवर्ड, जो परमालिंक और स्लग जो है आपका दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें आपने अपना मेन कीवर्ड, और आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसमें भी आपने अपना मेन कीवर्ड लाजमी यूज़ करना है। ठीक है। जब आप ये तीनों चीज़ें यूज़ कर लेंगे, इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से जनरेट कर लिया है। ठीक है। उसके बाद जब आप अपने आर्टिकल को अपडेट करते हैं, जैसे गूगल का रोबोट आपकी साइट पे आता है, आने के बाद वो आपके आर्टिकल को देखता है, फिर वो क्या करता है कि जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की होती हैं उनको उठा के वो गूगल में इस तरीके से इंडेक्स कर देता है, जैसे इन्होंने किया हुआ है। नज़र आ रहा हो आपको, मतलब आपको चिन्ह नज़र इसमें क्लियर आ रहा होगा। ये चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मतलब करनी है गूगल में जो स्टार्ट में इंडेक्स है। अब हम आते हैं आर्टिकल के अंदर, कि आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने ऑप्टिमाइज़ करनी है। ये तो काफ़ी चीज़ें मतलब मेरे ख्याल से पहले से हो चुकी हैं। जो राइटर है वो हमारा बेसिकली हम जिस बंदे से लिखवा रहे हैं वो भी प्रोफेशनल एसईओ का, उसको एसईओ का काफ़ी हद तक पता है। ठीक है। तो वो ऑलरेडी जब आर्टिकल हमें भेजता है तो उसमें कीवर्ड स्टफिंग जो है वो अच्छे तरीके से करके भेजता है। ठीक है। वो मैं ऐसा करता हूँ ना, या फिर कोई और आर्टिकल देख लेते हैं हम अगर, ताकि हम आर्टिकल के अंदर भी जो चीज़ें फिक्स नहीं है हम उनको भी फिक्स कर लें। फॉर एग्जाम्पल 10 बेस्ट डेक पेंट्स। चलिए इसमें चेक करते हैं। इसमें हमारा मेन कीवर्ड है जी बेस्ट डेक पेंट्स।
ठीक है, इसको मैं पहले अपने परमालिंक में जो है करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ डाउन और मैं इसमें अपने फोकस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये फोकस कीवर्ड जब ऐड करेंगे तो फिर ये आप पूरे आर्टिकल को जो है वो अच्छे तरीके से एनालिसिस करेगा, जो जो एरर्स आएंगे वो आपको नीचे शो करवा देगा। ठीक है, अब ये बता रहा जी नो इंटरनल लिंक अपीयर इन दिस पेज। ठीक है, वो आर्टिकल ज़रा पहले से ऑलरेडी ऑप्टिमाइज था काफ़ी हद तक आई थिंक, इसलिए वो जल्दी हो चुका है। तो मैं भी इसको करके दिखाता हूँ आपको। अभी वो बता रहे हैं नो इंटरनल लिंक अपीयर इन दिस पेज। इंटरनल लिंकिंग का मैंने आपको पहले बताया था कि आपने किन कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करनी है इसमें। ठीक है, अभी मैं फॉल मतलब ऐसी कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ ताकि हमें टाइम कम लगे। देखिए आपका इंटरनल लिंक बन गया। ठीक है, तो यहाँ से इंटरनल लिंकिंग है जो एरर है वो खत्म हो चुका है। वो बता रहा है योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब जो आपका कीवर्ड का सिनोनिम है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में शो नहीं हो रहा। मतलब इसका यह है कि जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपके पहले पैराग्राफ में किसी भी जगह पे मुझे शो ऑफ नहीं हो रहा। आप लोगों ने क्या करना है कि टॉप पे जाना है, जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे गौर करना है कि जी अगर तो आर्टिकल के अंदर किसी जगह पे आपको इस कीवर्ड को आप कर सकते हो इम्बेड, तो ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते, आपका नई सेंस बन रही है आपकी मतलब कि सेंटेंस की, तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे स्टार्ट में ये कीवर्ड डालना है, उसके बाद आपने ये कॉलम्स डालने हैं और स्पेस, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड कर देना। ये अब उसका मेन कीवर्ड जो है वो आपके पहले पैराग्राफ में जो है वो आ चुका है। चेक करते हैं कि आया जो एरर्स है वो मतलब के हुए कि ये देखें, अब वो भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी आप चेक कर लेंगे वो जो एरर आ रहा था कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं आ रहा, वो भी खत्म हो चुका है। सर ये जो गूगल पे पोस्ट टाइटल पे जो 4 स्टार 5 स्टार आते हैं वो कैसे? बेसिकली पहले भाई वो स्कीमा मार्कअप। ठीक है, वो स्कीमास जो है वो आपको ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, वो कुछ प्लगइन्स के जरिए भी हो जाते हैं और कुछ जो है वो मैनुअल भी कोडिंग होती है, पूरा पूरा कोड होता है। उस कोड के अंदर आप लोग बताते हो गूगल को कि ये चीज़ें जो है आपने गूगल में इंडेक्स करनी है। ठीक है, वो कोड पूरा होता है। उस कोड में आपको 5 स्टार रेटिंग का ऑप्शन भी होता है, उसमें आप स्टार्स भी ऐड करते हो, रिव्यूज भी ऐड करते हो। बेसिकली ये मोस्टली क्या होता है कि ये फेक होते हैं, मतलब जो पर्सन होते हैं वो गूगल में जल्दी रैंकिंग लेने के लिए मतलब खुद प्लगइन यूज करके या मैनुअल कोडिंग यूज करके इन चीज़ों को ऐड करते हैं। और गूगल कहता है कि जी इसको 5 स्टार रेटिंग मतलब इसने अपने आर्टिकल में ऐड की हुई है, तो वो आपकी 5 स्टार रेटिंग जो है वो भी इसको गूगल में इंडेक्स कर देता है, रिव्यूज जो होते हैं उसको इंडेक्स कर देता है। ठीक है, उसके लिए आपको एक प्लगइन उसका नाम है स्कीमा मार्कअप दिया हुआ है उसमें दिया। ड्राइव में पड़ा। हाँ, सर बता रहे हैं कि ड्राइव में पड़ा हुआ है, आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करके भी वो कर सकते हो, जिससे आपके 4 5 स्टार और आप रिव्यूज़ भी लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मे भी शायद यहाँ पे कोई आर्टिकल ये देखें, जैसा कि ये रेटिंग आ रही है, रेटिंग 4.2। ठीक है, रिव्यूज़ 45। ठीक है, तो आप देख सकते हो आप अगर आप वो प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो आपके ये जो रिव्यूज़ और जो रेटिंग्स है वो शो हो जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं होती तो आप लोगों को मैनुअल कोड जनरेट करना पड़ता है। वो मैनुअल कोड जब आप जनरेट करते हो, करने के बाद उसमें ये होता है कि वो उसी तरीके से एज इट इज उठा के आपने अपने आर्टिकल के बैक एंड पे वो कोड फेंक देना होता है। फिर क्या होता है कि गूगल ऑटोमेटिकली उसका रोबोट आपकी साइट पे आता है और वो स्कीमा को है वो आपको मतलब वो उठा के वो आपको गूगल में इंडेक्स करवा देता है। नहीं, स्कीमा का साइड इफेक्ट कोई नहीं है। स्कीमा बल्कि आपकी साइट को जल्दी गूगल में रैंक करने के लिए मतलब कि एक अच्छा जो है वो है, आप यूज़ कर सकते हो स्कीमा। स्कीमा जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, वो आपकी साइट को जल्दी गूगल में मतलब कि रैंक करवाता है। गूगल स्कीमा का मतलब पता क्या होता है? मतलब ये होता है कि स्कीमा में ये होता है कि वो आपकी साइट को गूगल को ओपनली जो है और ओपनली मजीद ओपनली इसको बताता है कि ये जी ये चीज़ें हैं ये जो हमने गूगल में टैक्स करनी है। ठीक है, जो गूगल का क्रॉल होता है, ये जो गूगल का रोबोट होता है ना, उसको टाइम नहीं लगता आपकी साइट को रीड करने को। स्कीमा से आपकी साइट को विद इन 1 to 2 मिनट में रीड करके वापस। ठीक है, मतलब गूगल के तक जो है वो इजीली वो आपका मैसेज पहुंचाता है कि जी ये चीज़ें जो है वो आपने गूगल में इंडेक्स करवानी है। तो स्कीमा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ये, बल्कि एक अच्छी चीज़ है। आप लोगों को ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए अगर आप लोग खुद एसईओ करते हो तो अपनी साइट पे। क्लाइंट जो है आप स्कीमा की सर्विसेज भी दे सकते हो गूगल पे, अपना सॉरी फाइवर पे गिग बना के आप जाके वहाँ पे भी सर्विसेज दे सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो हम किधर थे? अच्छा, अब वो बता रहा है कीवर्ड दिस वेरी अनलेवन लार्ज पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट डू नॉट कंटेन द कीफ्रेज और इट्स सिनोनिम्स।
अभी वो बता रहा है जी कि आपने अपने जो कीवर्ड है वो आपने यूज़ किए हैं जी पहले पैराग्राफ में। कुछ एरर्स इसमें ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ये आ रहा है, वो कह रहा है जी आपने ऐसे ऐसे करके की फ्रेज जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ नहीं की है, तो आप लोगों को करना चाहिए मतलब लार्ज अमाउंट में जो टेक्स्ट है डू नॉट कंटेन द की फ्रेज। ठीक है, कंटेंट मतलब जो कंटेंट है वो आपका ज़्यादा है, उसमें की फ्रेज अच्छे तरीके से आपने नहीं की है। इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग ने ज़ाहिर सी बात है अपने हिसाब से करना होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग नहीं करते, उन चीज़ों को हम लोगों ने जो है वो छोड़ देना होता है। अब देखो कि मैंने ये वाला आर्टिकल है, ये जो कर रहा था पहले मैं, इस आर्टिकल पे भी आई थिंक नहीं है, यहाँ से क्लियर है, क्योंकि ये जो जब आपका राइटर जब लिखता है ना, तो जब उसमें वो अच्छे तरीके से कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, तो ये छोटे छोटे एरर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अभी वो बता रहा है जी ये मेरा ये जो मेन चीज़ है, इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस आपने करना है। ठीक है, टाइटल, स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन और मतलब इन चीज़ों के बाद ये जो मेन चीज़ है ये आपने लाजमी फोकस करनी है। अब ये बता रहा है जी द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 2 टाइम्स, मतलब कि जो आपका मेन कीवर्ड है वो पूरे आर्टिकल में सिर्फ 2 मर्तबा हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, वो कह रहा है जी मैक्सिमम जो है डेट लेस देन रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 7 टाइम्स फॉर द टेक्स्ट ऑफ दिस लेंथ। ठीक है, वो कह रहा है कि मैक्सिमम आप लोगों ने जो है वो 7 बार उसको यूज़ करना है। ठीक है, मतलब आपने 7 बार उस कीवर्ड को अपने आर्टिकल में यूज़ करना है। मैं अब आपको एक छोटा-सा आइडिया देता हूँ। आइडिया वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1000 कीवर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है? तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस आर्टिकल में मैक्सिमम 5 या 4 या 5 बार आपका जो मतलब मेन कीवर्ड है, या हद मैक्सिमम 6 बार आपका मेन कीवर्ड जो है वो उसमें किसी न किसी जगह पे आना चाहिए। ठीक है, जिस पे आपने रैंकिंग लेनी है। ठीक है, टाइटल में तो आपका आता ही आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्लग में भी आता है, लेकिन इनसे हट के आपके आर्टिकल के अंदर, आपके कंटेंट के अंदर जो जो कीवर्ड है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आना चाहिए। ठीक है, जब आपने कंटेंट राइट करना है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है मतलब ये 2 बार बता रहा है, तो मैं इसको 7 बार करूँगा, तो फिर उसके बाद ये जो एरर जो आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वही फिर दोबारा नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन स्पेसिफाइड, सर्च इंजन विल डिस्प्ले द कॉपी फ्रॉम द पेज इंस्टेड। अच्छा, दूसरे के बाद सर कुछ बड़ी वेबसाइट्स हैं जब हम उनको सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में उनके सेक्शन बन जाते हैं, जैसे डाउनलोड वीडियोस, ट्यूटोरियल, इन सब का अलग अलग सेक्शन शो होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, ये भी आपके स्कीमा से ही होते हैं। ये जो आप बता रहे हो ना, ये टेबल्स बने आ जाते हैं, कंटेंट बने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखोगे आप, इसका टेबल बना आ गया। ठीक है, ये स्कीमा से भी होता है, लेकिन एक प्लगइन है वो है टेबल प्रेस के नाम से। टेबल प्रेस के नाम से सर, हाँ टेबल प्रेस के नाम से मतलब ये प्लगइन है। वो क्या करता है कि जब आप उसको इंस्टॉल करते हो ना, तो वो आपकी साइट के अंदर एक टेबल जनरेट कर देता है। पता है इनको जनरेट करना भी सीखा हुआ है, ठीक है, टेबल बनाना भी सीखा है। सीखा होगा सर ने, आप लोगों को बताया होगा इन डिटेल। ठीक है, लाइक ये देखें, ये टेबल बना हुआ है इसका पूरा। इन टेबल्स की वजह से ये आप देखेंगे इधर भी आ रहा है, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो मतलब ये टॉप पे रैंक कर रहा है। ठीक है, और उसका पूरा स्ट्रक्चर इन डिटेल बन के सामने आ रहा है। गूगल ने क्या किया है कि इसके आर्टिकल के अंदर से इस टेबल की वजह से इस कंटेंट को उठा के पूरा ओवरव्यू बना के यहाँ पे इसको रैंक करवाया हुआ है। ठीक है, जब भी ऐसे सेक्शंस बने आते हैं ना, तो वो आपके टेबल, ठीक है, उसके ज़रिए आते हैं। फिर उसके बाद कुछ स्कीमास होते हैं उसके ज़रिए आते हैं। ठीक है, मतलब मैनुअल चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो मैनुअल करनी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो जस्ट जो आप एक प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो उससे क्लियर आउट हो जाती है। ठीक है, जैसे डाउनलोड वीडियो, ट्यूटोरियल, इन सब के अलग अलग सेक्शन होते हैं। मुझे काफ़ी ना, जैसे कपड़ा कलेक्शन है ना, कपड़ा कलेक्शन के सेक्शंस बने हुए थे ना, उसकी अच्छा उसकी बात कर रहा है कि वो जो सेक्शंस बने हुए होते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, वो सर जाहिर सी बात है स्कीमा से ही होंगे, स्कीमा से। वो स्कीमा से ही होंगे। जो ये जो आप सेक्शन का बता रहे हो ना, अभी तो खैर और शायद कीवर्ड मे भी मैं डेपर रिव्यूज को चेक कर लेता हूँ। सब्सक्राइब को देखें, देख लो, सब्सक्राइब करो। मतलब मैं भी चेक करता हूँ सब्सक्राइब, देखते हैं क्या आया किसका जो मेन कीवर्ड। आई थिंक नहीं अभी तक नहीं हुआ ये डेपर को चेक करते हैं। और बड़ी यूट्यूब देख लो ना, यूट्यूब खोलो। कपड़ा भी जल्दी है नहीं वो बंद होगी, एक्सपायर है।
होस्टिंग में भी मैं दिखा सकता हूँ सर, कितनी बार नहीं। अच्छा जो मर्जी बना हुआ। यार, वाह क्या बात ये आप चेक कर सकते हो। ये जो भाई ने, मुदस्सर इकबाल भाई ने आई थिंक क्वेश्चन किया था कि जी हमारी साइट के अलग अलग सेक्शन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो भी स्कीमा से ही बनते हैं, स्कीमा से ही आप जनरेट कर सकते हो। लाइक आप चेक कर रहे हो कि ये हमारी होस्टिंग जो मेन मतलब बना हुआ है, इसका जो मेन हमारी डोमेन है, ठीक है, ये उसका पेज है। उसके बाद ये आपके नीचे उन्होंने डिफरेंट पेजेस जो है वो जनरेट किए हुए हैं, ठीक है। मतलब गूगल को हमने इन डिटेल शो करवाया हुआ है कि ये चीज़ें जो है वो आपने इंडेक्स करवानी है, ठीक है, और इस तरीके से करवाना है। तो वो क्या करता है कि वो उसी तरीके से करवाता है जिस तरीके से आप उसको देते हो, ठीक है। और ये चीज़ें जो है वो आपका स्कीमा ही करता है, ठीक है, चाहे वो मैनुअल करते हो आप, चाहे वो आप किसी प्लगइन के जरिए करते हो, ठीक हो गया। ये मेरी कंपनी है होस्टिंग ये, तो ये जो उसकी वजह से आई थिंक ये देख रहे हो आप, मैंने मे भी इसमें स्कीमा किए हो, सेटअप किए तो होंगे, जिसकी वजह से जो ये जो आ रहा है, तो ये आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम किधर थे यार, हम तो टॉपिक से बिल्कुल आउट हो जाते हैं, ये हमारे टॉपिक के अंदर आता नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, मतलब कि हमारे सीनियर्स जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आंसर करना तो हमारा डेफिनेटली बनता है। अच्छा जी, तो फोकस कीवर्ड पे थे हम। फोकस कीवर्ड पे थे कि जो मिनिमम वो बता रहा है कि जी आपने 7 बार यूज़ करना है, ठीक है। ये जितनी बार बताया आपने उतनी बार यूज़ कर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें फाइवर के क्लाइंट को हैप्पी करना है। तो हैप्पी करने के लिए हमें ये चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो आपने 7 बार जो है वो कहीं ना किसी जगह पे ऐड करना है। अगर मैं आर्टिकल रीड करने लग जाऊँ, तो वन बाय वन आर्टिकल रीड करता हूँ, तो उसमें ऐड करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो कोई फिर मसला वक्त नहीं है, टाइम का कोई मसला नहीं है। अच्छा देख लो आप, अभी भी हमारे पास 1 घंटा बाकी है। सर, फिर वो मुझे आर्टिकल रीड करने पड़ेंगे, देखना ठीक पड़ेगा। ठीक है, चलो आप इलेबोरेट कर दो, उनको एक्सप्लेन हाँ, कर दो कि आप ऐसे ऐसे कर सकते यस, ये मैं बताता हूँ। मैं भी ये करता हूँ, इसमें जो बेस्ट डेक के नाम से कीवर्ड है, ये सर्च मारता हूँ, तो जिधर जिधर पड़ा होगा उसके साथ हम बेस्ट लगाते जाएंगे, तो वो मे भी हमारा क्लियर होता जाए। लेकिन आई थिंक ये पड़ा ही नहीं है आर्टिकल में, डेक पेंट भी नहीं पड़ा हुआ है, हो। ताकि मैं देख उसके लेना, आर्टिकल डेक पेंट्स का ही है ना। हाँ नहीं, डेक, हाँ डेक पेंट भी। अच्छा जी, तो डेक पेंट तो अभी इधर किधर नहीं नज़र आ रहा मुझे। अगर डेक पेंट का कीवर्ड होता फॉर एग्जांपल, जाहिर सी बात है, अगर आप राइटर हो, अगर आपने ऐड किया हो, तो आपने कंट्रोल एफ करके सर्च में डेक पेंट, तो साथ अगर मैं इसकी प्रेस लगा के अपना मेन कीवर्ड बना सकता था। लेकिन यहाँ पे डेक पेंट मुझे कहीं भी नहीं आ रहा। डेक पेंट हमारा मेन कीवर्ड नहीं है, हमारा मेन कीवर्ड बेस्ट डेक पेंट है, ठीक है। आप जितना शॉर्ट टर्म जाते जाओगे उतनी आपके लिए कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अगर आप चाहो, अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैंने डेक पेंट पे काम करना है, डेक पेंट्स पे काम करना है, तो इस कीवर्ड का वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा, लेकिन इस कीवर्ड पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इस कीवर्ड पे लोग भी ज़्यादा बैठे होंगे। तो अगर आप कीवर्ड लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल बेस्ट हो गया, बेस्ट बेस्ट से क्या होगा, ये अब 3 कीवर्ड बन चुके हैं, 3 वर्ड्स हो चुके हैं, पहले 2 वर्ड्स थे, ठीक है, अब 3 हो चुके हैं, अब ये लॉन्ग टेल वर्ड बन चुका है। तो इस पे हमें रैंकिंग जो है वो जल्दी मिल जाती है, इसलिए हम जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं, ताकि हमें पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे रैंकिंग मिले, हमारी साइट की गूगल की नज़र में अथॉरिटी बने, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है वो शॉर्ट कीवर्ड जो उनको भी रैंकिंग में लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने बेस्ट डेक पेंट को मतलब टारगेट किया हुआ है, लेकिन उस पर डेक पेंट भी आ रहा है, ये भी आपका कीवर्ड बनता है, तो डेफिनेटली गूगल इसको भी उठाएगा, ठीक है। टाइम लगाएगा, वो आपका बेस्ट डेक पेंट पहले मतलब कर देगा, लेकिन डेक पेंट जो है वो आपका मे बी इन फ्यूचर वो आपको 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ वो आपकी मतलब ऐसी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चल रहे हो, उस तरीके से वो आपको आपके जो है वो सेकंड कीवर्ड डेक पेंट को भी रैंक कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी अभी तो मैं इसको, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपने कीवर्ड यूज़ करना है, फोकस कीवर्ड, ठीक है, वाज फाउंड 2 टाइम लेस देन रिकमेंडेड मिनिमम 7 टाइम, मतलब 7 बार कीवर्ड कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा हो, मेन कीवर्ड। तो अभी तो जस्ट मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डेक, इफ यू वांट योर डेक एरिया टू बी मेंटेन एंड अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं ना इधर, फॉर एग्जांपल एक मैं इधर इसको ऐड कर देता हूँ कीवर्ड, ठीक है, एक मैं इसको इधर ऐड कर देता हूँ। 7 बार तो कंप्लीट करना है ना, वैसे ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब आपने करना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसको की मतलब आर्टिकल को रीड करना है, और आपने देखना है कि ये किधर पड़ा हुआ है,
तो आपने मतलब उस कीवर्ड को बेस्ट टैग पेंट को किसी ना किसी जगह पे आपने करना है आर्टिकल के अंदर। अगर वो 7 बार बोल रहा है तो आपको 7 बार करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो ये मतलब नहीं होगा, तो आपकी ये ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, ये आपकी जो एसईओ वो गुड नहीं होगी। फिर में मैक्सिमम 6 बार फोकस कीवर्ड आना चाहिए, अगर 6 से ज़्यादा जाए नहीं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, लेकिन पता क्या होता है? मैं बताता हूँ साइड इफ़ेक्ट किसी जगह पे है भी। वो क्या होता है कि गूगल आपकी साइट को जब आगे चेक करता है ना, आई थिंक बिन बाबा ने ये क्वेश्चन किया है, वो पूछ रहे हैं कि जी 1000 वर्ड जो है वाले आर्टिकल के अंदर है, तो मैक्सिमम हम 6 बार फोकस कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर 6 से भी ज़्यादा कर लें तो फिर कोई इश्यू आएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट? तो साइड इफ़ेक्ट किसी हद तक है। इस पे हम लोगों ने स्पैम नहीं करना, ठीक है? गूगल को हमने शो नहीं करवाना। ऐसे तो अगर आप 6 बार फॉर एग्ज़ाम्पल 6 से ज़्यादा करते हो, अगर आप चाहते हो कि अब आप आर्टिकल को रहने दो, ठीक है? आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हो, उसमें 500 वर्ड्स के कीवर्ड जो वर्ड्स हैं वो आपके कीवर्ड के ही हों सारे, तो ये सेंस तो नहीं बनती ना, ठीक है? सिर्फ़ उन जगहों पे यूज़ करना है जहाँ पे वो उनकी सेंस बनती हो, ठीक है? कोशिश करो 6 बार भी मे बी ज़्यादा हो, आप कोशिश करो 4-5 बार यूज़ करो, ठीक है? 4-5 बार आप अपने मेन कीवर्ड को यूज़ करो। उसके बाद जब मैंने बताया था, जब आप अपना मेन कीवर्ड गूगल में लिख के सर्च करते हो ना, तो आपको एंड पे एलएसई कीवर्ड्स भी आते हैं, ठीक है? एलएसई कीवर्ड्स भी आपको एंड पे आते हैं। एलएसई क्यों करना पड़ेगा? इन एसईओ लिखो, एलएसआई मीनिंग इन एसईओ। एसईओ करना पड़ेगा, देख रहा था नहीं आ रहा। लेटेंट सिमेंटिक, इस तरह का। हाँ, आई थिंक लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है? ये इसका मतलब यही होता है कि ये जो आपका कीवर्ड है ना, इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपका एलएसआई कीवर्ड्स बनते हैं, ठीक है? ये जब आप कंटेंट लिखवाते हो तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके मतलब मेन कीवर्ड से रिलेटेड ही होते हैं वो। जब आपने की आर्टिकल लिखवाना होता है तो आप अगर उनको भी बीच में फॉर एग्जांपल करवा लेते हो, तो उससे ये होता है कि फिर आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, और आप उन कीवर्ड्स पे भी रैंकिंग लेना स्टार्ट कर देते हो खुद ब खुद, अच्छा आहिस्ता जुनैद, आहिस्ता। मुझे 2 मिनट का टाइम दो जरा। अच्छा, आप लोगों को अभी जुनैर जो है ये ऑन पेज एसईओ के बारे में बता रहा है, और जैसे जैसे मैं इसकी बातें सुन रहा हूँ मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हमने अपनी जो फाइवर की गिग बनाई थी, तो उसके अंदर हमने इसी तरह की जो सेम चीजें थी वो डालने की कोशिश की थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम अपनी गिग के जो टाइटल है उसके अंदर हम अपना जो कीवर्ड्स है वो डालते हैं, उन कीवर्ड्स को सेव करके लिख देते हैं क्योंकि वो लिंक के अंदर चले जाते हैं। परमा लिंक के बारे में बताया। फिर हमने बात की थी कि हमने अपने टाइप गिग का जो टाइटल है उसके अंदर अपना कीवर्ड डालना है। फिर हमने बात की थी कि हमने जो डिस्क्रिप्शन है उसके पहले पैराग्राफ के अंदर अपना कीवर्ड फोकस करना है, और फिर उसके बाद 3 से 4 मरतबा अपनी जो गिग का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कीवर्ड्स को डालना है। सेम वही चीजें जो हैं वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं अपने ऑन। हमने जो आर्टिकल की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इनमें से कुछ चीजें जो है वो हम लोग ऑलरेडी फाइवर की ऑन पेज एसईओ के लिए यूज कर चुके हैं, ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों के लिए नई नहीं है, बस हमें उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है, उनको लर्न करना है और फाइवर के ऊपर जाके हमने सर्विसेज देनी है। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आप। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, तो ये देखिए जैसे जैसे मैं कीवर्ड ऐड करता जा रहा हूँ ये इसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? मैंने पहले 2 बार था, मैंने 3 जगहों पे ऐड किया है, तो 5 टाइम हो चुका है, ठीक है? वो बता रहा है कि जी 7 टाइम होना चाहिए जी, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है, वो बड़े लोग हैं योस वाले, तो हमें उनकी माननी पड़ेगी। तो अगर वो नहीं मानेंगे तो ये इसको गुड नहीं करेंगे, अगर इसको गुड नहीं करेंगे तो हमारा फाइबर का लैंड जो है वो हैप्पी नहीं होगा। ये ना हो गया आप लोग भी ऐसे ही करते हैं जो जैसे मैं कर रहा हूँ उसमें ऐड, ऐसे नहीं करना, ठीक है? इसको प्रॉपर आर्टिकल को रीड करके कंटेंट को, उसमें आपने कोशिश करनी है जो कीवर्ड्स बनते हो उसमें आप लोगों ने ऐड करना है। ये ना हो गया आप ऐसे एंड पे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ ऐसे करते जाओ, और एंड एंड लास्ट क्लाइंट अगर आपका आर्टिकल फॉर एग्जांपल रीड कर लेता है, तो वो तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली वो आपको रिपोर्ट करेगा। वो आपका नहीं करेगा तो फाइबर को करेगा कि ये इस बंदे ने ये ऐसे किया मेरे साथ, इस तरीके की ऑप्टिमाइजेशन करके मुझे दे दिए। तो ऐसा कोई काम नहीं करना, ठीक है? ये 6 बार हो गया और ये हो गया 7 बार। हो गया। अभी आप देखें कि आप एरर, ये देखें एरर खत्म हो चुका है आपका वो भी।
आप देख सकते हैं कि आपका वो एरर जो था इधर वो खत्म हो जाएगा। अब वो बता रहा है नो मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन स्पेसिफाइड, कि अब आपने मेटा डिस्क्रिप्शन वो ऐड करनी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं अपने टाइटल को पहले ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, इसी को उठा लेते हैं। टाइटल था जो राइटर ने लिख के भेजा था। ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि आप अपने मेन कीवर्ड गूगल में सर्च करो। सर्च करने के बाद ये जो आपको आइडियाज़ मिलेंगे, अब इनके आइडियाज़ को देखो। ठीक है, इनको आगे पीछे करके आप अपना टाइटल जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जो चीज़ आप यहाँ पे रखोगे वही चीज़ जो है वो गूगल में इंडेक्स होगी। ये मैं आपको पहले बता रहा था। खैर एक चीज़ तो मैंने देखनी भूल गया कि इसने जो फोकस कीवर्ड पे पहले ही माशाल्लाह पूरा टाइटल डाला हुआ है। इसने खुद ब खुद डिटेक्ट किया होगा आई थिंक। अच्छा खैर, या मे बी मुझसे ना पेस्ट हो गया हो। खैर इधर देखते हैं 10 बेस्ट टेक पेंट 2020। ठीक है, स्पेस इस पर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायर्स बाय एंड रिव्यूज। एंड रिव्यूज। ठीक हो गया। अभी आप चेक करेंगे ये आपकी लाइन ये ग्रीन हो चुकी है। अब ये ना हो कि आप लोग टाइटल अपना इतना बड़ा लिख दो कि ये जो है रेड हो जाए। ठीक है, अभी आप चेक करें। आप लोगों ने एक चीज़ और गौर करनी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि टाइटल को दरमियाना रखें आप लोग। अगर आप टाइटल को ज़्यादा लेंथी करोगे तो फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने टाइटल को देख के ज़्यादा लेंथी किया, उसका टाइटल ही अंदर चला गया हुआ है। ठीक है, इसने ज़्यादा लेंथी किया, उसका टाइटल भी वो मतलब कि गूगल ने हाफ जो है वो हाइड कर दिया हुआ। क्यों? क्योंकि ये हद से ज़्यादा लॉन्ग था। ठीक है, टाइटल को सिर्फ आप लोगों ने एक हद तक रखना है, ताकि ताकि वो मतलब गूगल जो है वो उसको हाइड ना करे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ पे गौर करना है लाजमी। अब ये टाइटल जो है ये एक नॉर्मल है, ये गूगल इसको हाइड नहीं करेगा। अगर आप ये मतलब इसको लिखते हो, लिखने के बाद इंडेक्स करते हो तो ये पूरा का पूरा ही इंशाल्लाह गूगल में आएगा। ठीक है, तो बेस्ट टेक पेन जो है वो स्लग हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। ऊपर परमेलिंक में भी हम लोगों ने चेंज कर लिया था। उसके बाद वो कह रही है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया 2 तरीकों से आप जनरेट कर सकते हो। एक आप क्या कर सकते हो, अपना मेन कीवर्ड पहले रखो। ठीक है, मेन कीवर्ड रखने के बाद फॉर एग्जांपल बेस्ट डेक पेंट्स है। ठीक है, मेन कीवर्ड अपने स्टार्ट में रखो। रखने के बाद आप इसमें कॉलम लगाओ एंड स्पेस, और अपने प्रोडक्ट्स के जो नेम है ना, कोशिश करोगे जो छोटे छोटे नेम है प्रोडक्ट्स के वो उठा के आप लोग इसमें लगा सकते हो। अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते, ठीक है, लोगों ने वैसे यही बताया होता है मोस्टली कि जी हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, हम लोगों ने इन डिटेल इनकी रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो आप हमारी साइट पे विजिट करें। मेटा डिस्क्रिप्शन में लोगों ने यही लिखा होता है। जाहिर सी बात है, एक जो कस्टमर है, एक यूज़र जब आपके एक कीवर्ड सर्च करके आता है, तो जाहिर सी बात है स्टार्टअप में हमने यही चीज़ें शो करवानी होती है, अपनी मार्केटिंग ही करनी होती है ना हम लोगों ने यही बताना होता है कि ये हमारे पास जो है वो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हमने अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए हैं, ये प्रोडक्ट्स सबसे अच्छी हैं मार्केट में, मतलब बेस्ट है। तो आप हमारे आर्टिकल को विजिट करें और इनका जो रिव्यूज़ है वो देखें। जब यूज़र आपकी साइट पे आता है ना, तो वो क्या करता है कि वो डेफ़िनेटली मतलब कि अगर आपके आर्टिकल में आगे वो रीड कर रहा है ना, तो वो आपके मतलब ऑलमोस्ट 70% चांसेस होते हैं कि वो आपके रेफरल के लिंक के थ्रू ही मतलब कि वो चीज़ बाय करते हैं और आपको कमीशन मिलती है। खैर ये जो एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ हम आ चुके हैं, ये थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक है वैसे, लेकिन मैं कहता हूँ चलो 2-3 चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएँ, तो इन्होंने करनी है मुस्तकबिल में, बल्कि बहुत सारे लोग हैं इनमें से जिन्होंने करनी है। एफिलिएट वेबसाइट्स बनानी है। अच्छा, हाँ, और इन्होंने इस कोर्स के अंदर एफिलिएट वेबसाइट बनाना भी सीखा है। अब अगला ज़बरदस्त। इनका जो काम है वो है टीम बिल्डिंग, और टीम बिल्डिंग करके इन्होंने ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ अपनी टीम से करवानी है। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा नो हाउ इनको होना चाहिए कि ऑन पेज क्या होती है। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है टेक्निकल कोर्स ट्रैक में, ये कभी भी मैंने आज तक किसी बैच में नहीं पढ़ाया। लेकिन चले आप लोग खुशकिस्मत हैं तो क्या आज जनी से क्लास ले रहे हैं माशाल्लाह आप लोग, तो सीख लें जितना सीख सकते हैं। अच्छा जी, तो अच्छा अभी हम नीचे आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो अभी ना इसमें ये देखें फॉर एग्जांपल ये जो एरर्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ये जो एरर है ये मोस्टली आता रहता है, इसको हम लोग बहुत कम जो है वो देखते हैं, इतना मेजर एरर नहीं है। ठीक है, इसके बगैर भी हम लोग अपनी ऐसी गुड कर सकते हैं। अभी वो बता रहा है, वो कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ टू शॉर्ट, मतलब कि ये चीज़ें जो है ना, ये लोगों ने वो कह रहा है कि आप लोगों ने की हैं लेकिन कम की हैं। देखो मैंने इस पे लगाया ज़रूर है,
लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं किया हुआ। ठीक है, अभी मैं जब इसको पूरे तरीके से करूँगा ये एरर खत्म हो गई, यहाँ भी नीचे आ जाएगा, गुड हो जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये फिर रेड हो जाएगा वापस। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ मतलब मैं इस पे कौन सी लाइन जो वो हमारे लिए फिट रहेगी। फर्दर बेस्ड ऑन कस्टमर रिव्यू एंड मैन्युफैक्चरिंग परमिशन, ये देखें आप, ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट टेक पेंट्स in 2020 for you, so you can easily choose the best color for the maintenance of your डेक एरिया। देखिए ना, मतलब ये सेंस बनती है, आप लोग इसको ले सकते हो एज अ मार्केटिंग, इस लाइन को आप यूज कर सकते हो अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में। मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, अब ये वापस आ जाओ मेटा डिस्क्रिप्शन पे, आप इसको रिमूव करो, यहाँ पे आप ये डालो, देखो ये मतलब पूरी लाइन फिट आई है। ठीक है, ये देखें आप, तो अभी मज़े की चीज़ जो है वो ये है कि आपकी एसईओ भी गुड हो चुकी है। ठीक है, ये जो चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें मतलब आप लोगों ने ऑन पेज में करनी है। अच्छा, अभी एक दो चीज़ें और बाकी हैं। अभी वो बता रहा है कि द एग्जैक्ट मैच ऑफ द की फ्रेज अपीयर्स इन द एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगिनिंग। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ये देखूँ जरा कि द एग्जैक्ट मैच ऑफ द की फ्रेज अपीयर्स इन द एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगिनिंग। वो कह रहा है जी कि ये जो आपका जो मेन कीवर्ड है ना, जो की फ्रेज है आपका जिसको आप मतलब रैंक करना चाह रहे हो, वो आपके एसईओ टाइटल में तो है लेकिन वो फ्रंट पे नहीं है। यार हम क्यों करें फ्रंट पे, हमने नहीं करना फ्रंट पे, जब हमारी सेंस ही नहीं बनती तो हम क्यों करें फ्रंट पे। ठीक है, ये ना हो कि आप अपनी सेंस से आउट चले जाओ और जो उसको देखते देखते आप अपने सेंटेंस को ही गलत कर जाओ। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑप्टिमाइज नहीं करने वाली होती, सो लीव इट। जो नहीं ऑप्टिमाइज करने वाली होती वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने छोड़ देनी है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ आपकी ये है, जब ये ओके है तो क्लाइंट भी ओके है। ठीक है, अच्छा जी, तो खैर हमारी ये जो अभी वो इमेज का बता रहा था कि इमेज के एट्रीब्यूट्स जो है वो आपने यूज़ करने हैं। ऑल्ट एट्रीब्यूट्स जो है, इसको हम ऑल टैग भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो इमेजेस हम लोगों ने यहाँ पे की हुई हैं, अभी मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ, इस पे एडिट करता हूँ, वो बता रहा है जी अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना मेन कीवर्ड डालना है। ठीक, मैं मेन कीवर्ड फॉलो किधर पड़ा हुआ है वो, हम्म, बेस्ट डेक पेंट्स। ठीक है, इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, वन बाय वन मैं इमेज करता जाऊंगा, उसमें मैं बताता जाऊंगा आपने कैसे कैसे कीवर्ड जो है वो ऐड करने हैं इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, अभी मैं इस पे डालता हूँ जी बेस्ट डेक पेंट्स। ठीक है, ये इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल बेस्ट डेक पेंट जो है, अगर कोई पर्सन आगे गूगल में सर्च करता है, ठीक है, जब वो इमेजेस में आता है कि मैं इमेजेस चाहता हूँ, तो इमेजेस में इस जगह पे हमारी कहीं ना कहीं पिक्चर जो है वो रैंक कर रही हो। जब आप ऐसे करोगे इंशाल्लाह आपकी पिक्चर भी रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये ना हो कि आप लोग अपनी साइट पे जाके अपनी पिक्चरें डालते रहो, उसके बैकएंड में लिखते रहो कि जी मैं मोहम्मद बिलाल हूँ और मुझे गूगल में रैंक कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, इतना ईजी नहीं है ये। ठीक है, एक टाइम था जब मैं फॉर एग्जांपल मेरा चल रहा था निकनेम, वैसे मेरा मोस्टली मतलब जो सर भी कहते हैं और बाकी भी जो दोस्त हैं वो जैनी के नाम से मतलब लोग यूज़ करते हैं। जब मैं जैनी जड़ लिखता था ना, तो मेरी प्रोफाइल ना टॉप पे आती होती थी यहाँ पे। ठीक है, वो क्या हुआ कि मेरी प्रोफाइल कुछ रीज़न की वजह से डिसेबल हो गई। उसमें फेसबुक के पेजेस पड़े थे, मतलब उस पर कोई 2-2 लाख 3-3 लाख 1.5-2 लाख पे मतलब उस पर लाइक्स थे। तो प्रीमियम पेजेस थे वो, उसकी वजह से उसने क्या किया कि जो अपना मेरी प्रोफाइल थी वो डिसेबल कर दी थी। तो मैं जहाँ पे ज़ैन लिखता था तो ये मेरी प्रोफाइल मतलब फर्स्ट पे आती होती थी। खैर अब तो नहीं आ रही, तो मेरी शायद फेसबुक से दुश्मनी हो गई हो। तो जब मैं इमेजेस में जाता था ना, तो इमेजेस में मैं किसी ना किसी जगह पे यहाँ पे ना रैंकिंग में आ रहा होता था, यहाँ पे टॉप पे होता था मैं। ठीक है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल जो थी वो एज अ डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी यूज़ होती थी, तो गूगल ने ना मेरी प्रोफाइल को उठाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मतलब ऊपर मेरी पिक्चर जो है वो रैंक होना स्टार्ट हो गई थी। तो पिक्चर ये दिखाने का मकसद ये है कि जब आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ करना है ना, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि इन कीवर्ड्स पे आपको रैंकिंग मिली। अभी अगर ज़ैनी जट पे जाता हूँ मैं, ये देखिए ये मेरी पिक्चर पड़ी है, पता नहीं कितने पुरानी कितनी पुरानी, ये वाली भी, ये भी मेरी है। देख सकते हैं, ये मैं बीमो में पता नहीं किधर घूम रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन तब मतलब नाम मैंने ऐसे रखा हुआ था
मुझे याद आया असल नाम वैसे ऐसे बनता है इस तरीके से, तो ये आई नहीं था, तो मुझे स्पेशल सर ने कह के करवाया था कि बच्चे इसमें आई भी डाल, ये नाम ठीक नहीं है। तो तभी इनाम साहब ने शायद कहा था, सुफियान साहब भी कहते होते थे अक्सर, तो फिर मैंने इसको मतलब चेंज किया था। तो अब देख सकते हो कि ये लिंक्डइन की आईडी जो है ये रैंक कर रही है यहाँ पे, और ये जो ये मेरी बीमो की है, मतलब कि ये देखिए ये भी मेरी पिक्चर है। माशाल्लाह स्टार है भाई, तुम्हारा बच्चा तो मतलब कि स्टार। काफ़ी पुरानी पिक्चर्स है, ये अब की नहीं है। तो मतलब कि इस तरीके से ये जो पिक्चर्स थी वो गूगल में ऐसे इंडेक्स होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, असल मकसद दिखाने का, असल मकसद दिखाने का आप लोगों को ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लिखते हो कि बेस्ट डेक पेंट्स, तो आपकी इमेजेस इस जगह पे रैंक हो रही हो। तो जब हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाना है, तो जब इसकी एसईओ करनी है, मतलब जाहिर सी बात है टाइम लगता है थोड़ा, आहिस्ता आहिस्ता गूगल इसको उठाना शुरू कर देता है। जब आप ऑन पेज कंप्लीट करते हो, जब आप ऑफ पेज पे आते हो, ऑन पेज के बाद एक ऑफ पेज का स्टेप भी होता है। ठीक है, 70% तक आप लोगों ने ऑन पेज कर लिए, 70% ऑन पेज करने के बाद आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी साइट पे बिल्कुल रेडी है गूगल में इंडेक्स होने के लिए, गूगल में इंडेक्स हो भी जाती है आहिस्ता आहिस्ता वो। फिर उसके बाद मोस्टली साइट्स ऐसी होती हैं कि जब आप उस पर एक अच्छी खासी तगड़ी ऑन पेज ऐसी करते हो ना, तो वो ऑन की पेज की वजह से ही रैंकिंग में स्टार्ट हो जाती है, आप लोगों को ऑफ पेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फाइव पे जब क्लाइंट आता है ना, तो जब आपसे ऑन पेज करवाता है वो आपसे रैंकिंग की गारंटी नहीं लेता, लेकिन जब वो आपसे ऑफ पेज की सर्विस बाय करता है तो वो आपसे रैंकिंग की गारंटी भी किसी ना किसी जगह पे मांगता है कि यार मैं आपसे ऑफ पेज की सर्विस ले रहा हूँ, रैंकिंग मिल रही है कि नहीं, आप दोगे कि नहीं, मेरी साइट रैंक करेगी कि नहीं, मुझे आप इतने बैकलिंक्स दे रहे हो ये वो। ठीक है, ऑफ पेज जो है वो बैकलिंक्स की तरफ होती है, मतलब एक अलग प्रोसेस है, ऑन पेज एक अलग प्रोसेस, मतलब 70 to 80% फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट का कंट्रोल जब आपके पास हो ना, आप उसमें कोई भी चेंजिंग कर सको, वो सारी ऑन पेज ऐसी में अच्छा चलो, अब जनी, अब इनको तुमने ऑफ पेज एसईओ बता दी ना, इन्होंने अगले लेक्चर में मेरे से फरमाइश करनी है कि सर अच्छा ऑफ पेज एसईओ भी हमें पढ़ाएं। तो मैं ये इस कोर्स को अब 3 महीने और नहीं बढ़ा सकता, इसको हम यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, और अच्छा ठीक है। ऑन पेज एसईओ तक ही रहते हैं। अच्छा, ये सवाल है बिन बाबर का। मैं वो कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट वही है ना, जब किसी एरर की वजह से पिक नहीं शो होती तो टेक्स्ट शो होता है। हाँ जी बिल्कुल बिन बाबर, ऐसा ही है। आल्ट टेक्स्ट हमने HTML में भी डालना सीखा था, और ये योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है इसकी मेहरबानी है कि वो क्या करता है कि उस अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर भी हम अगर उस अपना कीवर्ड फिक्स कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी पिक्चर को भी रैंक करना शुरू कर देता है। और सोचें ये कि अगर हमारे पास ये योस्ट एसईओ का प्लगइन नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता कि हर एक पिक्चर के अंदर जाके उसके टैग के अंदर जाके अल्टरनेटिव टेक्स्ट वाला HTML के अंदर जाके खुद से करना पड़ता। टेक्स्ट लगाना पड़ता, और देन खुद से हमें वहां पे उसका कीवर्ड खैर फिक्स वैसे करना एक चीज़ पड़ता। ये भी सर इसमें ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर लाइक अब अभी तो हम वर्डप्रेस पे साइट बना रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर हम किसी और बिल्डर पे वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल विक्स पे करते हैं या बिबली पे करते हैं, शॉपिफाई पे करते शॉपिफाई पे करते हैं, तो वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं जगह पे ऑप्शन देते जरूर है। हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कोडिंग भी करनी पड़ती है, कोडिंग में आपको आल टेक्स्ट का जो है वो मतलब आई थिंक कोड लगाना पड़ता है, एट्रीब्यूट लगाना पड़ता एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, थोड़ी बहुत तो मैंने भी सीखी है आपसे तो वो लगाना पड़ता है, तो वो लगाने के बाद आप उसको करते हो, तो फिर वो आपका जो कीवर्ड होता है ना वो गूगल में किसी ना किसी जगह पे वो रैंकिंग में आना स्टार्ट कर देते हैं। है। ठीक। ठीक है, तो ये ना सोचिएगा कि आप लोगों ने आज ऑन पेज किया और कल आपकी साइट रैंकिंग में आना स्टार्ट होगी, ऐसे नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको। ठीक है, आर्टिकल को आप अपडेट करते रहे, तो मतलब आप लोगों ने देखा कि ये लो जी 1 वीक गुजर गया है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा अपने आर्टिकल पे जाना है, उसको दोबारा एडिट करना है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको दोबारा अपडेट कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल उससे ये होगा कि गूगल में लाइक अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जनवरी 9 2020, ठीक है, जनवरी 9 2020 ये डेट आ रही है। जब आपने आर्टिकल को जाके आप एडिट करके दोबारा उसको अपडेट करोगे ना, तो ये आपकी डेट जो है जिस डेट को आपने किया ना वो यहाँ से अपडेट हो जाएगी। और मैं खुद बजाते खुद, मैं जब किसी कीवर्ड को सर्च करता हूँ ना, जब मैं किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लेटेस्ट पोस्ट जो हो ना, जो फॉर एग्जांपल 2 से 3 दिन पहले पोस्ट की गई हो, मैं उसको जाके ओपन करूँ। तो जब आपका आर्टिकल अपडेटेड होगा, आपने उसको एडिट करके दोबारा अपडेट किया होगा, आपकी डेट चेंज होगी, यूजर आएगा वो आपकी साइट को डेफिनेटली ओपन करेगा कि यार इस बंदे ने लगता है नई नई इन्फॉर्मेशन दी है, बेशक वो आपने आर्टिकल डाले को आपको साल हो चुका हो, मतलब 1 ईयर गुजर चुका हो, लेकिन अपडेट करने की वजह से उसमें वो टाइमिंग की चेंजिंग होती रहती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने और जो है वो लाजमी गौर करनी है, मतलब हम लोग काफ़ी लोग नहीं करते, मैं आपको आइडिया देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नहीं पटेल,
ठीक। आइडिया तो देना है इनको जरा इसके बारे में। इसमें ना आपका कंटेंट भी कवर हो रहा है कि आप लोगों ने कंटेंट किस तरीके से लिखवाना है और किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है जो आपकी साइट पे मतलब आप लगा सको, आप यूज़ कर सको। अच्छा, नेल पटेल के में ये जो बंदा है ये भी एसईओ का एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, ठीक है। उसके बाद एक ब्रांडिंग के नाम से है, वो भी एसईओ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, ठीक है। अभी मैं इसके ब्लॉग पे जाता हूँ और चेक करते हैं कि आया इसने ऑन पेज एसईओ किस तरीके से की हुई है, ठीक है। मैं आप लोगों को आइडिया देता हूँ ना कि आप लोगों ने किस तरीके से करनी है मज़ीद अच्छी। फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट क्लाइंट को इतनी चीज़ें करके देने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लाइंट जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड मतलब करता है, जो जो चीज़ें उसको चाहिए आप सिर्फ उससे करके दो, थोड़ा बहुत उसे एक्स्ट्रा करके उसको अच्छे तरीके से मतलब कि जब आप वर्क डिलीवर करो उसको ब्रीफ करके उसको वर्क जो है वो डिलीवर कर दो। ये जब आप अपनी साइट्स क्रिएट कर रहे हो ना, तब आप लोगों ने ये चीज़ें यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ये आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि इस बंदे ने, ये देखें ये भी लिंक लगाया हुआ है इसने, ये नेल पटेल डिजिटल, ठीक है। इसने देखें कि इसने ये लिंक लगाया, ये इसने मतलब आउटबाउंड लिंक लगाया हुआ है। अभी आप लोगों को आउटबाउंड लिंक बताना मैं भूल गया, वो मिस हो चुका है। आई थिंक वो इसलिए मिस हो चुका था क्योंकि ये जो बटन्स लगे हुए हैं ना, इनके बैकएंड पे जो लिंक लगा हुआ है ना, वो जाहिर सी बात है अमेज़न का लगा हुआ है, ठीक है। वो किसी बाहर वाली साइट का लिंक मेरे आर्टिकल के अंदर हुआ है, मतलब अटैच हुआ हुआ है, जिसकी वजह से योस्ट ने जो है वो हमें आउटबाउंड लिंक का एरर नहीं दिया। लेकिन वो मैं बताता हूँ अभी आपको आउटबाउंड लिंक भी आप लोगों ने कैसे, आउटबाउंड लिंक, इनबाउंड और इंटरनल लिंक ये दोनों एक चीज़ है। आउटबाउंड और एक्सटर्नल लिंक ये दोनों एक चीज़ है, ठीक है। ये नेम डिफरेंट है लेकिन दोनों एक चीज़ है। आउटबाउंड और जो है वो आपका जो उसके बाद एक्सटर्नल है, ये दोनों एक चीज़ है आपकी, ठीक है। और जो इनबाउंड और इंटरनल है ये दोनों आपकी एक चीज़ है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस बंदे ने ये देखें कि इसने ये किसी और साइट का लिंक यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये इसका आउटबाउंड लिंक बन गया जिसे हम एक्सटर्नल लिंक भी बोलते हैं और आउटबाउंड भी बोलते हैं। अब चेक करना इस, अब चेक करें इसने जगह जगह पे ये इसने अपनी अपनी साइट का लगाया हुआ है। ये देखिए आपने nailpatel.com/uber suggest है तो इसकी साइट का ही ना, इसने अपने उबर सुजेस्ट का कीवर्ड्स में ऐड किया है। करने के बाद उबर सुजेस्ट की मतलब जिस आर्टिकल पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये उबर सुजेस्ट की एक टूल है, ठीक है। उसने अपने आर्टिकल को मतलब उस पे 1-2 लाइन्स लिखी हैं, लिखने के बाद एंड पे मतलब उसके साथ बिल्कुल इस तरीके से किया कि वो रेलेवेंसी भी है। ये नहीं है कि उसने एंड पे जाके खुद से कीवर्ड ऐड करके उसको अगले पेज के साथ मतलब टारगेट कर दिया, उसको साथ लिंक कर दिया, ऐसे नहीं किया उसने। उसने क्या किया कि उसने एंड पे अपना कीवर्ड भी अटैच मतलब उसको पूरा सेंस बना के लिखा हुआ है, ठीक है। सेंस बनाने के बाद उसने उस कीवर्ड को हाइपर किया और जिधर उबर सजेस्ट का आर्टिकल पड़ा हुआ था, ये जो टूल पड़ा हुआ था, उसने उसको कॉपी करके यहाँ पे इंटरनल लिंक जिसे हम इनबाउंड लिंक कहते हैं वो दे दिया हुआ है। दिखाने का मकसद ये था आपका कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए आप लोगों ने ये किया होगा सिंगिंग। अभी उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, इस बंदे ने इमेजेस यूज़ की हुई हैं बहुत अच्छी, मतलब कि पूरे आर्टिकल में अच्छी खासी इमेजेस यूज़ की हैं। उसके बाद इसने वीडियोस भी यूज़ किए होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि जगह जगह पे इसने देखे आप लोगों ने इसने कैसे इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक लगाए हुए हैं। ये भी इसका इसी साइट का ही है लेकिन इसकी सब डोमेन बनी हुई है, ठीक है। app.nailpatel.com है इसका ही, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे और भी ये देखिए इधर भी किया हुआ है, इधर भी किया है, ये भी किया है। मतलब ये एक एसईओ का एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा खासा एसईओ का एक्सपर्ट है और इसकी साइट पे बहुत ट्रैफिक है। और ये अच्छा खासा मतलब कि जो है आपको दिखा भी देता है उसकी साइट पे कितनी ट्रैफिक है। ये देखिए 8.40 मिलियन ट्रैफिक, मतलब ऑलमोस्ट मतलब कि ये कितनी बनती है सर, अंदाजन है कोई आइडिया? मुझे बस ये पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। हाँ बस बात खत्म। 80 लाख से तकरीबन 60 लाख, 80 से 90 लाख तक बनता है। पर मंथ ये ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, इसका मतलब ये एक अच्छा खासा एसईओ एक्सपर्ट है। और मजे की बात ये कोई ब्लॉग मतलब ब्लॉग टाइप नहीं है, ये मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है लेकिन इस पे उस तादाद से आर्टिकल्स नहीं है, सिर्फ लिमिटेड आर्टिकल्स है इसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मतलब साइट पे 8 मिलियन के करीब ट्रैफिक है, ठीक है। लिमिटेड आर्टिकल्स है इसकी साइट पे, लेकिन इसने किया हुआ कि इसकी एसईओ इतनी स्ट्रांग है कि जिन कीवर्ड्स को इसने टारगेट किया ना, वो कीवर्ड डेफिनेटली उन पे ये रैंक कर रहा है, ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छे तरीके से बनी हुई है। अभी आप चेक करो कि इस पे काफ़ी हद तक इसने इमेजेस भी बहुत यूज़ की हुई हैं। इमेजेस भी जितनी आप यूज़ करोगे वेल एंड गुड, ठीक है। अब ये ना हो गया आप लोग 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखो उसमें 200 इमेजेस ही ऐड करो, ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। 1-2 इमेजेस ऐड की थोड़ा बहुत कंटेंट हो, 1-2 इमेजेस ऐड की थोड़ा बहुत और कंटेंट, 1-2 इमेजेस ऐड की थोड़ा बहुत और कंटेंट,
ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है। देखा ना इसने कैसे किया हुआ है। अच्छा, जो मेन चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी वो ये थी, जब आप लोगों ने आर्टिकल अपनी साइट पे पेस्ट करना है ना, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसकी पैराग्राफ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से हो, आपकी कोई भी लाइन जो है वो 2 से 3 लाइन से ज़्यादा ना हो। तो आप गौर करो इस चीज़ को कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसकी कोई भी लाइन जो है वो 3 लाइन से ज़्यादा हो? नहीं, कोई भी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि इसकी आर्टिकल पूरे में कोई भी लाइन जो है वो 3 लाइन से ज़्यादा होगी। ढाई 3, ढाई 3, ढाई 3 बस। मतलब इसने डिस्ट्रीब्यूशन की, गूगल इस चीज़ को बहुत पसंद करता है कि आपकी साइट जो है वो एक मतलब अच्छे तरीके से आपने उसको ब्रीफ किया हुआ है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल मैं इस पे आता हूँ अपने आर्टिकल पे। अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, लाइक में किधर था ये बेस्ट, अच्छा डेक पेड, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अपना आप लोग अपने माइंड से सोचो कि जब आपने इसको रीड करना है तो आपको, आप लोगों का दिल नहीं करना इसको पढ़ने का। आप लोगों ने कहना यार ये क्या किया हुआ उसने, अजीब सा सिस्टम किया हुआ, मतलब सारा इकट्ठा आप लोगों का मतलब एक माइंड जो होता है ना, उसको आप लोग मतलब आप लोग का माइंड जो है वो नहीं मानेगा कि आप लोग इसको रीड करो। तो आप लोगों ने उसका माइंड कैप्चर करना है। वो माइंड कैसे कैप्चर करना है आप लोगों ने, वो इस तरीके से करना है कि आपने इस पैराग्राफ की डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है 3 से 4 पैराग्राफ में, ठीक है? वो आपने कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल मैं इट आल्सो प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखे एंटर करता हूँ, ये एक पैराग्राफ का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है? उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ से मैं इसको दूसरे पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं इसकी एक लाइन ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं लास्ट से इसको एक बार फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। अब देखें, अब जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको मतलब जो फील है ना, जो लुक एंड फील वो आपको एक अच्छी मिलेगी और आपको, आप लोगों का दिल भी करेगा पढ़ने का। माइंड कैप्चरिंग बहुत बड़ी चीज़ है कंटेंट में, ठीक है? माइंड कैप्चरिंग आप लोगों ने जब यूज़र की कर ली ना, तो डेफिनेटली आपका आर्टिकल भी पढ़ेगा और आपकी प्रोडक्ट भी बाय करेगा, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने कंटेंट को जो है वो पैराग्राफ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ना हो कि आप लोगों ने जैसे ये ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं करना, ठीक है? आप लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट लाजमी ही करना, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ये जो आप लोगों ने लाज़मी करनी है इसमें। चलिए मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी देखना है कि ये ना हो कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्ट डॉट हो ना और आप उस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। यहाँ पे डॉट लगाओ, आप लोगों ने उस लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि उस फ़िक्रे की सेंस अगले फ़िक्रे में स्टार्ट हो जाए। ये मतलब सेंस जो है उसको आउट नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा जी, तो ये मैं कर देता हूँ, सबको डिस्ट्रीब्यूट। ओहो! मैं इसको कर रहा हूँ कंप्लीटली। ठीक है? इस तरीके से आप लोगों ने पैराग्राफ को ना डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि आपका जो आर्टिकल है, जो उसकी लुक एंड फील है ना, वो ज़रा अच्छी दिखे, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है यही पैराग्राफ बड़ा है, इसको भी मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। नो, ये ठीक हो चुका है। अच्छा जी, ये अब डन हो गया। अच्छा जी, तो ऐसे मतलब आप लोगों ने ये चीज़ें जो है अब अभी मेरी देखिए, आप देखें कि मेरी एसईओ गुड है, लेकिन फिर भी मैं इसमें वो चीज़ें कर रहा हूँ, मेजर चीज़ें जो हमें डेफ़िनेटली करनी चाहिए, जो आपकी साइट को जो मतलब रैंकिंग में लाने के लिए आपकी अच्छी खासी हेल्प करेंगे। अच्छा, इमेजेस पे था मैं सर, तो इमेजेस, ये जो पहली इमेज हम लोगों ने ऑप्टिमाइज़ की है, ठीक है? इस पे हम लोगों ने मेन कीवर्ड मतलब इसमें डाला है बेस्ट डेक पेड्स, ठीक है? मतलब आपका कंटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, आप लोगों को पता चल मतलब पता लग चुका है। तो दोबारा से इमेजेस पे आते हैं, तो ये मेरा अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, इसको लिख के मैं अपडेट करता हूँ। तो ये आपका जो कीवर्ड है ना, वो पिक्चर के बैकग्राउंड पे लग चुका है, ठीक है? जब आपकी गूगल में पिक्चर इंडेक्स होंगी, जब आपकी एसईओ होगी, जब कोई कीवर्ड इसको सर्च करेगा तो आपकी कीवर्ड पे ये इमेजेस आएंगी, ठीक है? अब उसके बाद ये सेकंड इमेज आ रही है, अब इसको ओपन कर लो, इसको एडिट करते हो, इसमें भी आप इसी कीवर्ड को ऐसे यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? 10 में से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 से 3 इमेजेस की बैकएंड पे आप लोगों ने अपना मेन कीवर्ड यूज़ करना है, जिसको आप रैंकिंग में लाना चाह रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। मतलब कि ये ना हो गया आप लोग अपने मेन कीवर्ड को ही सारी इमेजेस में यूज़ कर लो, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है? आप लोग इसकी
फॉर एग्जाम्पल वाटर प्रूफिंग वुड स्टेन, ये इसका फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट का नाम है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आपके पास कोई टूल्स हैं जो आपको वॉल्यूम बता सकें कि आपकी कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, ये तो नहीं सर इनको आइडिया होना चाहिए होगा अभी, ठीक है। तो इसलिए फिर ऐसा करते हैं ये कि टीम बिल्ड करेंगे ना, एसईओ के लोग रखेंगे और वो लोग उन लोगों से करवाएंगे। लेकिन सर में एक चीज़ ये भी उसमें बड़ी मतलब करती है कि जो बंदा किसी बंदे से एसईओ करवाता है ना, हाँ, जब उसको तक भी उसको आइडिया खुद होना आइडिया नहीं होगा तो उसको मतलब जाहिर सी बात है, अगर एक मेरा क्लाइंट है उसको कोई आइडिया नहीं किसी चीज़ का, मैं तो उसको एक काम जो है वो 10 मिनट में करके उससे मतलब कि जाहिर सी बात उसको झांसा देगी उसका काम कर दूंगा, चाहिए। ठीक है। लेकिन उसको एसईओ का नहीं पता, और अगर पता हो तो फिर तो हम फिर वो कहेगा कि भाई साहब ये क्या किया है, ये तो आपने एसईओ तो गुड कर दी है, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन लेकिन आपने मेरा आर्टिकल का जो हुलिया है वो बिगाड़ के रख दिया। यस, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो आप इसमें प्रोडक्ट का जो कीवर्ड, प्रोडक्ट का जो नेम है वो भी आप बैकएंड पे यूज़ कर सकते हो उसके इमेजेस के, ठीक है, लाइक ये, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग फॉर एग्जांपल जो हमारा मेन कीवर्ड है लाइक बेस्ट डेक पेंट्स, आप इस कीवर्ड को भी गूगल में सर्च करते हो तो आपके जो एलएसी कीवर्ड्स हैं आप इन कीवर्ड्स को भी इमेजेस की बैकएंड पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे डेक ओवर पेंट का नाम से कीवर्ड फॉर एग्जांपल बनता है हमारा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, पहले कोशिश करनी है कि आप लोग आर्टिकल में फाइंड करो ये कीवर्ड किधर पड़ा हुआ है, कंट्रोल पर चेक करता हूँ, डेक ओवर पेंट कोई भी आई थिंक सो, इनके नाम से काफ़ी है, ये है तो डेक पेंट ही ना, है तो डेक पेंट, डेक ओवर पेंट मतलब कि है यूज एज अ डेक पेंट ही होते हैं ये, तो इसलिए हम लोग ये भी कीवर्ड जो है एलएससी कीवर्ड जो है इमेजेस की बैकएंड पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे मैं इसको एडिट करता हूँ, ये पहले से लिया हुआ मैंने, ये भी हो गया था, अब इसको बोलता हूँ, ठीक है, ये एलएससी कीवर्ड की बैकएंड पे ऐड करके इसको अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद इसी में भी जाता हूँ, इसका नेम आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप एक चीज़ ये भी यूज़ कर सकते हो कि आपका जो आपका जो ये जो मेन कीवर्ड है ना, जो बेस्ट डेक पेंट्स है इसकी आप अपनी इमेज के बैकएंड पे कैसे यूज करना है इसको, बेड डेक पेंट्स बाय डेवलपर, ठीक है। आप इस तरीके से भी अपने मेन कीवर्ड को भी अपनी इमेज के बैकएंड पे एज अ मतलब एलएसए कीवर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके देखो। अभी मैंने स्टार्टअप में 2 से 3 इमेजेस पे अपना मेन कीवर्ड रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एलएसए कीवर्ड्स ऐड कर लिए किसी इमेजेस पे, कुछ इमेजेस पे मैंने उस इमेजेस का प्रोडक्ट जो नेम है वो यूज कर लिया, और कुछ इमेजेस पे मैंने अपना मेन कीवर्ड के साथ बाय डेवलपर रिव्यूज लगा लिया, ठीक है। उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि बेस्ट डेक पेंट्स 2020, ठीक है, कोई मतलब कि 2020 में जो डेक पेंट्स यूज़ हो रहे हैं जो सबसे अच्छे पेंट्स हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाजमी करनी है, ये ना हो कि आप लोग एक अपना मेन कीवर्ड ही इस तरीके से यूज़ करते जाओ सभी चीज़ में, ठीक है। स्पैमिंग बिल्कुल नहीं करनी, गूगल को जो है वो झांसा देने की कोशिश नहीं करनी, गूगल के एल्गोरिदम बहुत तेज़ हैं, ठीक है, वो आपको डिटेक्ट करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, जब वो आपको डिटेक्ट कर लेते हैं वो आपकी साइट को पेनल्टी लगाते हैं, पेनल्टी लगने से आपकी साइट जो है वो गूगल से बाहर। सर इमेज का साइज ऑप्टिमाइज करने के लिए कितना होना, इमेज का साइज ऑप्टिमाइज करने के लिए कितना होना चाहिए, इमेजेस का साइज ऑप्टिमाइज जो है फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज जो है 1 MB से ज़्यादा है देन आप उसको ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। अगर आपकी इमेज पहले केबीज में है या 500 KB से ऊपर हो, ये ना हो कि आपकी इमेज पहले 100 KB की और आपको कि मैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर लूँ, तो यार इम्पॉसिबल। अगर आप उसको करोगे उसके पिक्सल पड़ जाएंगे, ठीक है। वो पिक्चर पहली बात है कि वो होगी नहीं ठीक तरीके से, अगर हो भी जाएगी तो उसके पिक्सल जो सारे वो जो है वो मतलब कि फट जाएंगे, उसका फायदा कोई नहीं है, ठीक है। इमेजेस को ऑप्टिमाइज आप लोग करना है नो डाउट, लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन का जो सिस्टम है ना, ये आपको टेक्निकल एसईओ में आता है। मैंने आपको पहले आते ही बताया था कि 3 किस्म की एसईओ होती है, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में आपकी वेबसाइट की स्पीड, ठीक है। उसके बाद आपकी वेबसाइट का मतलब वेब मास्टर टूल, गूगल में मतलब कैसे किसी तरीके से इसको इंडेक्स करवाना है, ये वो ये चीज़ें सारी जो है ना ये आपकी टेक्निकल एसईओ में आती हैं। आप लोगों को थीम की ऑप्टिमाइज करना, आप लोगों की इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना, आप लोगों की जो कोड्स जो आप लोग कोडिंग करते हो, ठीक है, उस कोडिंग को कंप्रेस्ड करना ताकि आपकी साइट की स्पीड इंक्रीज हो, ये जो है ये चीज़ें आपकी टेक्निकल एसईओ में आती है, और ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी उसी में ही आती है, ठीक है। सर वेबसाइट टाइटल को कैसे रैंक करवा सकते हैं, अगर कोई वेबसाइट नेम
सर वेबसाइट टाइटल को कैसे, टाइटल अब किस चीज़ की, किस तरीके का टाइटल हो, फॉर एग्जांपल अब मुझे नहीं आइडिया, देखो ना, अगर तो आप अपना ब्रांड नेम यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल डेपर रिव्यूज़ हमारा ब्रांड नेम है, या सेफस्काई है, सेफस्काई.com हमारी डोमेन है, सेफस्काई जो है वो हमारा ब्रांड नेम है, ठीक है। जब आप अपनी साइट डिज़ाइन करते हो, कस्टमाइजेशन में जाते हो, जाने के बाद वो जहाँ पे आप लोगो लगाते हो वहाँ पे आपको वो पूछता है कि जी आपकी साइट का जो टैगलाइन है, ठीक है, वो क्या है। तो आप जब आप वहाँ पे अपनी टैगलाइन ऐड करते हो ना, तो वो आपकी डोमेन की जो टाइटल होते हैं ना, आपकी मेन डोमेन जो होती है उसका टाइटल बन जाती है। वो आपकी टैगलाइन होती है ना, वो आपकी मेन डोमेन का टाइटल बन जाती है, ठीक है। तो जब आप उस पे एसईओ करते जाते हो, फिर थोड़ी बहुत जब ब्रांडिंग करते हो, तो फिर क्या होता है, जब कोई बंदा आ गया, किसी बंदे ने, जाहिर सी बात है, अब मेरी डेपर रिव्यूज है, ये मेरी सेफ्स का ही है, किसी बंदे ने आगे गूगल पे ये तो नहीं लिखना कि सेफ्स का ही, ठीक है। वो जस्ट हम एक मतलब स्ट्रक्चर जो है उसको क्रिएट करते हैं, ताकि हमारी साइट जो है वो मतलब गूगल में अच्छी लगे, ठीक है। अब ये नहीं कि हम सेफ्स का ही लिखते हैं, तो अब सफियान साहब फॉर एग्जाम्पल है, अब वो उन्हें क्या जरूरत है कि वो गूगल में आकर लिखें कि जी सेफ्स का ही, वो सेफ्स का नहीं लिखेंगे, वो किसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे अगर उसको उनको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल वो ये सर्च करते हैं कि जी बेस्ट लैपटॉप या बेस्ट कोर आई फाइव लैपटॉप, ठीक है। तो हमने लोगों ने क्या करना है कि बेस्ट कोर आई फाइव लैपटॉप पे जो है इस कीवर्ड पे हम लोगों ने पूरा आर्टिकल लिखना है, ठीक है। उसके बाद जोस की सेटिंग करनी है, जोस में टाइटल जनरेट करना है, कोर आई फाइव लैपटॉप के रिलेटेड जो है बेस्ट 10 बेस्ट कोर आई फाइव लैपटॉप 2020, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने गूगल में इंडेक्स करवाना है, इंडेक्स करवाने के बाद उसकी हम लोगों ने एसईओ करनी है। जब आप लोगों ने ऑन पेज करनी है, ऑन पे भी आपकी एसईओ ही है, ठीक है। लेकिन वो ये कि आपकी 70% एसईओ जो है वो ऑन पेज ही है, नो डाउट। 70% जो इस वक्त जो एसईओ है वो आपकी ऑन पेज है। अगर आप ऑन पेज एसईओ परफेक्ट वे से करते हो ना, तो आप लोगों को ऑफ पेज एसईओ की जरूरत ही नहीं पड़ती, यकीन करें आप। मेरे कुछ खुद ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं मार्केट में जानता हूँ, वो यकीन करें आप कि वो जस्ट ऑफ पेज तो करते ही नहीं ना, वो ऑफ पेज में भी किसी एक दो साइट्स पे वो जाकर कर लेते हैं और लिंक्स वगैरह, ऑन पेज एसईओ करते हैं वो। और माशाल्लाह उनकी साइट्स रैंक है, और $200-300 पर डे वो निकाल लेते हैं एडसन से, ठीक है। गूगल एडसेंस से 200-300 डॉलर जो है वो पर डे निकालते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ब्लॉग्स जो है वो आर्टिकल्स लिखवाते हैं, लिखते हैं, उन पे कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से टारगेट करते हैं, ठीक है, उनकी ऑन पेज अच्छे तरीके से करते हैं, एंड 2-3 साइट्स पे लिंक लेते होंगे, डेट्स इट। उसके बाद उनके आर्टिकल्स रैंक हो जाते हैं, और मिलियंस ऑफ ट्रैफिक जो है वो डेली बेस पे मतलब जो है गूगल से वो ले रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये आपको इमेजेस का पता चल मतलब लग गया होगा। आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर सब इमेज, अब सब इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट में कीवर्ड, मेन कीवर्ड समझ नहीं लगी मेरे भाई मुझे, आपने क्या बोला नवीद भाई? ठीक है, आप कंटिन्यू करो अपना क्वेश्चन। नवीद देखो क्या कहना चाह रहे हो, जरा एलेबोरेट करो काइंडली इसको इसको, फिर एलैबोरेट उसको करें। देखते हैं। अच्छा, तो इमेजेस का आप लोगों को पता चल गया, आप लोगों ने अपना मेन जो नेम जो प्रोडक्ट का है वो यूज़ करना है, ठीक है। अपना ब्रांड नेम यूज़ करना है आप लोगों ने, सॉरी अपना मेन कीवर्ड, ठीक है, जो आपने रैंक करवाना है वो यूज़ करना है आपने, एलएसए कीवर्ड यूज़ करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आपने मेन कीवर्ड के साथ बाय डेपर रिव्यू, ठीक है, मेन कीवर्ड के साथ आपने अपना 2020, ठीक है, इस तरीके से भी यूज़ करना है। हाँ, उसके बाद फीचर इमेज में आप लोगों ने अपना मेन कीवर्ड लाजमी लगाना है, ठीक है। इसमें बेस्ट डेक पेंट्स आपका मेन कीवर्ड है, ये आपने यहाँ पे लाजमी ऐड करना है। कोशिश करो आप इसमें डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी बहुत ऐड कर लो, ठीक है, बेशक किसी आर्टिकल से, अपने आर्टिकल से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों ने करनी है कैप्शन, अगर आप लोग करोगे तो वो आपकी इमेज के नीचे कैप्शन भी स्टार्ट हो जाएगी शो होनी, इसलिए कैप्शन हम कैप्शन जो है वो हम लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, तो ये इसकी बैकएंड पे भी जो है वो हमारा मेन कीवर्ड लग गया, ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने ये करना है सारा। अच्छा, उसमें अब कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ये तो चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हो कि आपकी इमेजेस का भी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, देख रहे हो ना आप लोग, जो इमेजेस का है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ से जा चुका है, क्योंकि इमेज भी हमारी जो है वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अब ये एरर जो है वो हम लोग कर नहीं सकते कि वो कह रहा जी, वो कह रहा जी अपना मेन कीवर्ड जो है उसको आप जो है वो अपना टाइटल के साथ फ्रंट पे लेके आओ, वो हम लोग नहीं ला सकते, क्योंकि हम लोगों ने टाइटल इस तरीके से जनरेट किया है। अगर हम बेस्ट को फ्रंट पे रहेगा तो 10 को फिर किधर लेके जाएंगे, तो उधर एक सेंस नहीं बनती, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप लोगों ने गौर नहीं करना, ठीक है। अगर ये चीज़ें मसला करती होती ना, तो आप लोगों का ये गुड ही नहीं था होना, ठीक है। अंडरस्टूड करें ना मेरी बात को, अगर ये चीज़ें मसला कर रही होती तो आपकी एसईओ गुड ही नहीं थी होनी, ठीक है। वो एसईओ आप लोगों की जो थी वो फेयर या ओके उसने बोल देना था, उसने कहा था कि ये भी आप खत्म करो,
देन हम आपको करेंगे। वहाँ एक चीज़ सॉरी मतलब वन बाय वन चीज़ें जो है वो माइंड में आ रही हैं, वो ये है कि आप लोगों ने जब प्रोडक्ट्स जो है वो जब ऐड करनी है ना, तो ये जो आप लोगों का टाइटल है ना, ये H1 ना हो। आप लोगों ने टाइटल जो है ना, मेन हेडिंग्स टाइटल जो है वो H2 ही रखने हैं, ठीक है। H1 जो होना है वो आपका मेन टाइटल होगा आफ्टर आर्टिकल पब्लिश। जब आप इसको अपडेट करोगे ना, अपडेट करने के बाद जब आपका कोई आर्टिकल, फॉर एग्जांपल मैं इसको अपडेट करता हूँ, अगर ये ओपन हो जाए तो ठीक है। तो अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, ये आपका सिर्फ ये एक मेन H1 हेडिंग है। उसके बाद बाकी सारी आप लोगों ने H2 ही रखनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे H1 होगी आप लोगों ने H2 करते जाना सबको। ये यहाँ पे H1 नहीं है, सारी H2 है आर्टिकल के जो अंदर है। इसी वजह से इसने योस ने वो वाला एरर नहीं दिया, अदरवाइज वो भी एरर शो करता है यहाँ पे अगर ये हमारी हेडिंग्स ना होती। अच्छा, आउटबाउंड लिंक जो है वो आप लोगों को बताना था मैंने कि आउटबाउंड लिंक पहले से गुड है, क्योंकि हमारे अमेजोन के लिंक्स जो है ना वो लगे हुए हैं, इस वजह से उसने कहा कि आपके आउटबाउंड लिंक जो है वो ऑलरेडी कवर अप है। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ एक बार फिर कि आउटबाउंड लिंक क्या होते हैं, वो क्यों। क्योंकि जाहिर सी बात, जब आप ब्लॉग लिख रहे होगे तो आप लोगों ने वहाँ पे अमेजोन के लिंक तो नहीं ना लगाने, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों ने, या कोई क्लाइंट आ रहा है तो क्लाइंट आपको कह रहा है जी मेरी मतलब ऑन पेज कर दो, तो वहाँ पे आप लोगों ने खुद से तो आउटबाउंड मतलब लिंक ये ना हो गया आप लोग अमेजोन को उठा के लगा दो, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने उसका कंटेंट डिलीट करना है, ठीक है। कंटेंट डिलीट करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने देखना है कोई ऐसा कीवर्ड या कोई ऐसा वर्ड जिसकी इंफॉर्मेशन गूगल पे पड़ी हो, ठीक है। आपने वो यहाँ पे ला के इम्पेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है जी कुक बारबेक्यूज, आई थिंक सो। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस कीवर्ड को ही, इसको मैं लिखता हूँ गूगल में, ठीक है। लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ, तो आई थिंक ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा इन चीज़ों के बारे में अगर होगी तो। आई थिंक नहीं है। अगर मैं इसको विकिपीडिया करता हूँ, बारबेक्यू आ गया, ये देखिए विकिपीडिया। इस पे ये हुआ ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे बारबेक्यू का कीवर्ड है मेरा, कुक बारबेक्यूज, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि जाहिर सी बात है आउटबाउंड लिंक तो आप लोगों ने देना ही देना है। आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी कीवर्ड जिस पे आपने मतलब फॉर एग्जांपल देना है आपने आउटबाउंड लिंक, आपने उस कीवर्ड को ऐसे कॉपी करना है, वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हो, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन गूगल पे पड़ी हो। विकिपीडिया जो है इस वक्त दुनिया का सबसे टॉप जो इंफॉर्मेटिव जो साइट है, जो आप लोगों को हर मतलब के चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसके पास पड़ी हुई है। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है, विकिपीडिया के पास। तो आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल बारबेक्यू का कीवर्ड है, मैं इसको कॉपी करके इसके गूगल पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विकिपीडिया, ठीक है। ये देखिए बारबेक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई सारी विकिपीडिया में, ठीक है। अब ये इसने सारा बारबेक्यू का बताया कि ये बारबेक्यू क्या होता है, ये इसमें क्या ये वो जो भी इसके मतलब के पास इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, इस पे कोई भी मतलब के कमी पेशी नहीं होती है। आप इसको उठा के अपना आउटबाउंड लिंक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ इधर बारबेक्यू, उसके बाद मैं इसको इंसर्ट लिंक करता हूँ, इंसर्ट लिंक करने के बाद यहाँ पे कॉपी करके अप्लाई करता हूँ। ये आपका बारबेक्यू कीवर्ड इसमें मतलब ये आउटबाउंड लिंक को ऐड हो चुका है। अगर आपका यहाँ पे आउटबाउंड लिंक का एरर आ रहा होगा तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल लिंक जो है वो हम लोगों ने कर दी है। की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन वेल डन, वो बता रहा है कि आपने की फ्रेज जो है वो आपका कीवर्ड जो है वो इन इंट्रोडक्शन मतलब पहले पैराग्राफ में जो हमने यूज़ किया था इधर, ये वाला, ठीक है, ये वो बता रहा है। उसके बाद वो कह रहा है जी अपना, उसके बाद वो कह रहा है जी की फ्रेज लेंथ गुड जॉब, जो आपकी की फ्रेज की लेंथ है वो ठीक है, मतलब ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, ये ठीक है की फ्रेज, ठीक है। ऑलमोस्ट बस थोड़ा सा ये कर लूँ मैं ज़रा लास्ट है। अच्छा, वो बता रहा है जी की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन की फ्रेज डेंसिटी द फोकस की फ्रेज वाज फाउंड 7 टाइम, देखा। वो बता रहा है कि जी आप लोगों ने 7 टाइम कीवर्ड यूज़ किया है, जाहिर सी बात है आपके सामने मैंने इसको 7 बार किसी ना किसी जगह पे ऐड किया था, ठीक है। वो बता रहा है जी उसके बाद वो कह रहा है की फ्रेज मेटा डिस्क्रिप्शन के आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड ऐड है। ये मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैंने ये कीवर्ड ऐड किया था, ये भी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये भी बता रहा है गुड है, मतलब चीज़ें ओके हैं। अभी वो बता रहा है जी प्रीवियसली यूज की फ्रेज यू आर नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर वेरी गुड। इट्स मीन बता रहा है कि जी ये जो मेरा कीवर्ड है, इस कीवर्ड में जिस पे मैंने आर्टिकल लिखा है इस कीवर्ड पे पहले मेरी साइट पे और कोई आर्टिकल नहीं पड़ा हो, कहते हैं वेरी गुड, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ बता रहा है,
वो कह रहा है वेल डन, इट्स मीन कि ये हमारी ग्रीन है, ना ही हम लोग ये रेड पे गए, ना ही लोग ये हमारी कम हुई है, ठीक है। अब वो बता रहा है जी कि आप लोगों ने इमेज आर्ट एट्रीब्यूट्स जो है वो यूज़ किए हैं अच्छे तरीके से, वेरी गुड, ठीक है। अब वो बता रही है टेक्स्ट की जो लेंथ है वो 1730 वर्ड्स है, 1730 वर्ड्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर 1000 वर्ड्स का आर्टिकल हो तो उसमें आपने 5 कीवर्ड्स या 6 कीवर्ड्स, लेकिन आप कोशिश करो 4 से 5, दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा ना जाओ, ठीक है। तो वो 4 से 5 अगर आप यूज़ करते हो तो बस 1730 है, तो 7 के करीब ही बनते हैं ऑलमोस्ट ये, अगर देखा जाए, ठीक है। उसके बता रहे जी एसईओ टाइटल जो है वो वेरी गुड, मतलब जो हमारे एसईओ टाइटल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है जी की फ्रेज इन स्लग, कि आप लोगों ने अपने एक स्लग के अंदर भी की जो कीवर्ड है वो भी यूज़ किया हुआ है, ये वाला जो हमारे परमलिंग में आता है, ठीक हो गए। अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये जो हम लोगों ने करनी है। तो अच्छा, तो अच्छा एक चीज़ और है इसमें, रीडेबिलिटी का था, जो कुछ लोग मतलब क्वेश्चन कर रहे थे। तो रीडेबिलिटी में ये चीज़ें हम लोगों ने की, ये बेसिकली होता है एज अ मतलब सेंटेंस बेस होता है, जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी होती है ना, जब वो कंटेंट राइट करता है ना, अगर वो प्रोफेशनल तरीके से कंटेंट राइट करता है तो ये एरर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। वो बताया था टेक्स्ट कंटेन 5 टाइम इंस्टेंस वेयर 3 और मोर कंसेक्टिव सेंटेंस स्टार्टेड विद द सेम वर्ड। वो बता रहा है कि आप लोगों ने कुछ ऐसी लाइंस यूज़ की हैं जो लाइंस मतलब इकट्ठी हैं, लेकिन उनके जो फर्स्ट वर्ड्स हैं वो सेम वर्ड से यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे, अगर आप इस पे क्लिक करते हो ना तो आपको इस एरर पे ले भी जाता है, सबसे बड़ी बात ये भी है, ठीक है। अब देखें कि मैं अब उस एरर पे, मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है, ये बता रहा है जी इट कम्स इंक्लूड मतलब जो भी इसने लिखा हुआ है, ये भी इट आ रहा है, ये भी इट आ रहा है। वो कह रहा है कि ये जो आपने तीनों लाइनें, ये चारों हेडिंग जो यूज़ की हुई है, ये सारे मतलब एक ही वर्ड से यूज़ हो रही है, इट इट इट। आप लोगों ने इसको चेंज करते जाओ, दिस, दिस फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दिस कर लेता हूँ, दिस कम्स विद अ वैरायटी ऑफ कलर्स, ठीक है। अगर इट इज़ मेड करके इसको छोड़ देता हूँ, इसको भी जिसको लेते हैं, बल्कि भी सारे जिससे हो जाएंगे, इससे पहले हेयर लिख दो। ये लिखने से नहीं, पहले इस ये नीचे वाला ये लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अभी दोबारा चेक करते हैं कि अभी कौन से इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी बता रहा है कि यहाँ पे भी इट्स नहीं आएगा। इट प्रोवाइड्स, दिस दिस का इज दिस कर लेते हैं इसको, इट इज की बजाय इट्स लिख दो, इस भी काट दो, तो इट्स भी मेरे ख्याल, आई इट्स थिंक ड्यूरेबल आ जाएगा ना। नहीं कवर अपना हो जाए मेरे ख्याल से, इसमें लिरिक्स को यूज ना करना लग जाए, इसलिए हो गया है। इसमें ये भी हो जाएगा आई थिंक सो, क्या रह गया जरा, अभी वो कह रहा है ये भी है, ये देखो, वाकई दिस बता रहा है कि आप लोगों ने जो जो इट कीवर्ड, जो इट का वर्ड है ना, वो बार बार आप लोगों ने अपनी लाइन में यूज किया हुआ है, तो फाइनली इसको खत्म करें, दिस इज रिकमेंडेड दैट, नहीं अच्छा, ऐसा है कि ये जो रीडेबिलिटी वाला सेक्शन है ना, इससे आपकी एसईओ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रीडेबिलिटी जो है वो नीड्स इम्प्रूवमेंट आ रही है या ओके आ रही है, उससे ऑन पेज अभी एसईओ हो का जाएगा। ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये राइटर को चाहिए कि राइटर क्या करे कि हर फिक्रा इट इज से स्टार्ट करने की बजाय उसके अंदर वेरिएशंस लेके आए, ठीक है। वैसे दिस इज लेके आए, कहीं पे दिस इज लगा दे, कहीं पे इट इज लगा दे, क्योंकि वो एक ही चीज को डिस्क्राइब कर रहा होता है ना, तो वो बार बार फिर वो लिखने की कोशिश करता है कि इट प्रोवाइड्स या इट कम्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वजह से ये रीडेबिलिटी वाला एरर है। और ये देखें कि योस्ट जो है कहाँ कहाँ से आपके इन चीजों को आइडेंटिफाई करता है और आप लोगों के लिए आसानी पैदा करता है कि आप जो है डायरेक्टली उस पैराग्राफ को जो है वो हाईलाइट कर देता है और बता देता है कि यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लॉस्ट रह चुकी है, इट इज दिस इज रिकमेंडेड गलत है, ये या जो भी हो है, कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एनी, ठीक है। यू नहीं लिखो।
कॉमा डालो इफेक्ट्स के बाद, कॉमन आ गया स्पेस। डॉट खत्म करो ना वो पहले वाला, चलो कॉमा डाल के स्पेस डाल दो बस, चलो। अच्छा जी, ये देखिए रीडेबिलिटी ओके हो चुकी है, पहले नीड इम्प्रूवमेंट्स हाँ ओके हो चुके हैं। ओके भी जो है वो भी आप मतलब इसमें ले सकते हो, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वैसे क्लाइंट जो है वो ये चीज़ें देख के काफ़ी हैप्पी होता है। तो अब वो बता रहे हैं ट्रांजिशन ओनली 88.1% ऑफ द ट्रांजिशन वर्ड्स व्हिच इज़ नॉट इनफ। अब ये क्या चीज़ है, अब इस पे क्लिक करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, वो बता रहे हैं जी इस पे पता क्या करना है आप लोगों ने, इस पे लाइन्स आई थिंक काफ़ी बड़ी हैं। तो इस पे मैं पता क्या करता हूँ, अगर मैं हम्म, अच्छा जी फिर ये जो एरर्स है ना ये बड़े, ये करता तो वैसे कंटेंट राइटर ही है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको रुकना पड़ता है पढ़ते हुए। जी ऐसे ही है। जैसे एंड का एक वर्ड है, बट का वर्ड है, ठीक है, सो का वर्ड है, बिकॉज का वर्ड है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप लोग पढ़ रहे होते हो अपना कंटेंट, तो आपको वहां पे पिछले कंटेंट को जहन में रख के नेक्स्ट अगला कंटेंट पढ़ना पड़ता है, अगला फिक्रा पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही। ठीक है। तो उनको हम ट्रांजिशन वर्ड्स बोलते हैं। तो अगर हम उन ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं, तो उसकी जो रीडेबिलिटी है वो इफेक्ट करती है, वही ना, ठीक है। तो ऐसे ये ही। सारे का सारा काम ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजर का नहीं है, ये काम है आपके राइटर का, ठीक है। तो उसके उस राइटर को ये पता होना चाहिए कि मैंने कितने ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करने हैं अपने आर्टिकल के अंदर, और कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे चलना है। ये सारे का सारा काम जो है, आप लोग कह सकते हो कि हमने जो कल भी एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसके अंदर हम कहते थे कि जहाज को रोको मत जाने दो, और जहाज को रोको मत जाने दो। कहाँ पे हम रुकते हैं, कहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे ठहराव करते हैं फिक्रे के अंदर, और कहाँ कहाँ पे हम उसको पढ़ते चले जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो ट्रांजिशन वर्ड्स के अंदर आती हैं, ऐसे ही। ठीक है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा अगर आप आर्टिकल को रीड आउट कर लें और देख लें कि कहाँ पे आपको सेंस बनती है कि कहाँ पे हमें एंड लगाने की जरूरत है, कहाँ पे हमें बिकॉज लगाने की जरूरत है, वहां पे लगाएं। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां से उसको रिमूव कर। सर इसमें हम लोग, इसमें सर ऐसा प्रॉब्लम भी कोई नहीं, इसमें ना हम लोग खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओनली 8% ऑफ सेंटेंस कंटेंट ट्रांजिशन वर्ड्स, थोड़ा बहुत आप लोग आर्टिकल को रीड आउट करो, ठीक है। ये जिधर जिधर ये एरर दे रहा है उन एरर्स को देखो। अब ये देखें कि वो ऑलमोस्ट 10.1% ऑफ सेंटेंस कंटेन पैसिव वॉइस व्हिच इज मोर देन रिकमेंडेड। लोग पैसिव वॉइस के भी इश्यूज दे रहे हैं, ठीक है, कि आप 10% जो कंटेंट है उसमें पैसिव वॉइस जो है वो यूज हो रहा है। तो आप लोगों को हम लोग बता रहा है कि आप लोग इसको भी करो, ठीक है। मतलब ये भी चीज़ें इसमें करनी पड़ती है सारी वन बाय वन। तो ये कंटेंट राइटर ही करता है, ठीक है। तो ये जो वैसे तो ओके हो चुकी है, ऐसा मसला कोई नहीं है। थोड़ी बहुत अगर आप इसमें चेंजिंग करते हो, लाइक इसमें आप लोग ट्रांजिशन वर्ड्स की चेंजिंग करते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा वाइज की करते हो, कि वो कह रहा है जी पैसा वाइज जो है मुझे पता है पैसा अंग्रेजी में माशाल्लाह तुम थोड़े से ढीले हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन लेकिन सर ये कर लेंगे थोड़ा सा। एक्टिव पैसिव इनको आते हैं माशाल्लाह, और ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में भी पता लग चुका है। रीडेबिलिटी इंशाल्लाह ये कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। बस आपने देखना है कि अपना जो पैराग्राफ्स हैं, लें जी रीडेबिलिटी भी माशाल्लाह लड़के ने गुड कर दी है, वेरी गुड। ठीक है जी। तो ये जो है वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था आप कह लें, जिसके अंदर हमने इन डेप्थ ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी है। अब अगला टास्क आप लोगों का जो है वो ये है कि सब लोगों ने अपने अपने आर्टिकल्स जो हैं पहले खुद से ऑप्टिमाइज करने हैं, ऑन पेज एसईओ उनकी करनी है। मुझे योस्ट और योस्ट एसईओ जो प्रीमियम है वो आप लोगों को मिल जाएगा। साथ आपने जो है ये दिखाना है कि सर ये ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इसकी हो चुकी है, इसके ये फैक्टर्स मैंने इसके ऊपर इंप्लीमेंट किए हैं, इसकी एसईओ भी गुड है, और जो इसकी रीडेबिलिटी है वो भी गुड हो चुकी है। फिर उसके बाद आपने फाइवर के ऊपर जाना है और फाइवर के ऊपर सर्विसेज देनी है। आप लोगों को ये जो सर्विसेज मैंने नुमान के बारे में आप लोगों को बात की थी,
सब लोगों का दिल बड़ा ललचाता है कि यार अच्छा ये ऑन पेज एसईओ की फाइवर की ऊपर सर्विस दे रहा है, मैं भी लगाता हूँ। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को पहले दिन ही ऑन पेज एसईओ की गिग लगा के ऑर्डर लाना स्टार्ट हो जाए। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाना ही ये चाहता हूँ। अच्छा ये जो लिस्ट बनी हुई है इस सर्विस की, ये सारी की सारी लिस्ट है जिसके अंदर ये ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस दे रहा है और ये टॉप रैंक गिग है। इसके अंदर ये चीजें जो सर्विस दे रहा है इसको जरा एक दफा इलेबोरेट करो और इनको बताओ कि हमने इसमें से सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं या नहीं। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ऐसे कि वर्डप्रेस प्रीमियम योस प्लगइन जो है फॉर एग्जांपल ये बनता है, इसकी अभी भी 5 ऑर्डर किए हुए हैं, नुमान की भी चेक करेंगे। ये दो चीज़ें नुमान दे रहा है कि आया वो हम मैंने इसको इनको बताई भी है कि नहीं, ठीक है, कौन सी वेरी चीज़ें गुड। मिस है। ठीक है, जो जो चीज़ें मिस होंगी उनके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा, वो उनके बारे में जाकर सर्च करें। वो उनको आई थिंक 2 से 3 मिनट में वो चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक ठीक। ठीक है, तो वर्डप्रेस प्रीमियम जोस प्लगइन जो है वो आप लोगों को पता है, वो आप लोगों को मैंने बता दी है, वो आप लोगों को बोस प्लगइन भी दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल भी आप लोगों ने कर लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों ने सीख लिया। H1 H2 और H3 टैग्स मैंने आपको बताया था कि H1 टैग जो आपका मेन टाइटल है, मेन हेडिंग जो है, ठीक है, वो होगी। और उसके अलावा आपने कोई भी हेडिंग जो है वो H1 नहीं रखनी, बाकी आपने H2 और H3 ही रखनी है। ठीक है, जो आपकी हेडिंग्स होंगी। कोशिश करें जब आपको कोई मतलब कि कोई क्लाइंट जो है वो आपको अगर ऑर्डर देता है कि उसका आर्टिकल काफ़ी बड़ा है, तो आप कोशिश करें कि उसमें H2 और H3 हेडिंग जो है वो ऐड करें। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों ने सिर्फ मेन हेडिंग जो H1 पहली रखनी है टाइटल की, बाकी सारी H2 और H3 रखनी है। ठीक है, चूज फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड का मैंने आपको बताया था अब कैसे सेटअप करना है। ये यहाँ भी बता रहा है कि जी हम आपकी हेल्प करेंगे कि आप चूज कैसे कर सकते हैं फोकस कीवर्ड। ठीक है, जब वो जाहिर सी बात है जब आपको वो कंटेंट देगा तो आप उसमें से कीवर्ड चूज कर सकते हो फोकस जो आप लोगों ने रखना है। ठीक है, उसके लिए थोड़ी बहुत आपको कीवर्ड रिसर्चिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फॉर डिजायर्ड कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल जो कीवर्ड्स वो देता है, ठीक है, उन कीवर्ड्स पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है आप लोगों ने, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया हुआ है। जैसे मैंने बेस्ट डेक पेड जो आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ था क्लाइंट का फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसकी सारी ऑन पेज की आप लोगों को आई थिंक समझ आ चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद बेस्ट योस सेटिंग कॉन्फ़िगर, योस की सेटिंग कुछ भी नहीं करनी होती आप लोगों ने, ये जस्ट बातें हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें बता रहे हैं ना, ये इन लोगों ने करना कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक क्लिक से काम हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसे बताया गया, क्लाइंट कहता है यार पता नहीं ये बंदा क्या चीज़ दे रहा है, मतलब कि ये बंदा हम हमारी समझ से बाहर है, इतनी बड़ी चीज़ें दे रहा है, हम लोगों ने इसको ऑर्डर करना ही करना है। लेकिन ये क्या होता है, जस्ट वन क्लिक एंड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। बेस्ट योर सेटिंग कॉन्फ़िगर हो गया। वेबसाइट सबमिशन ऑन गूगल एंड बिंग, सर इनको पता है कि गूगल और में कैसे साइट में साइट में कैसे करवाना है, ये टाइम है वो हमारे बता पास, दूंगा, मैं बता बता दूंगा देंगे किसी आप। और लेक्चर में। चलिए आप किसी और लेक्चर में उनको ये बता दिएगा कि आप लोगों ने साइट जो है उसका साइट में गूगल में किस तरीके से ठीक करवाना है, ठीक अटैच किस तरीके से करनी है। ठीक है, है। बिंग में भी करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें, गूगल में डेफिनेटली बताना है सबसे मेन जो। ठीक है, क्लियर परमालिंक्स, क्लीन परमालिंक्स एंड ब्रेड क्रम्ब, मतलब परमालिंक जो है वो जो ठीक नहीं है उनको अच्छी तरीके से आप लोगों को सेटअप करना है। ये वही चीज़ है। ब्रेड क्रम्ब जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी साइट में पहले से अनेबल होती है, ये सब बातें ही हैं, ये उसने सब कुछ कर देना है। ठीक है, ऑल टेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने इमेजेस करनी है, वो इमेजेस मैंने आपको बता दिया कि आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो मैंने बताया ना आप लोगों को, वैसे आप लोगों ने ये ऑल इमेजेस में यूज़ करनी है मैनुअली, यही कर रहे हैं। साइड मैप एग्जाम्पल साइड मैप कॉन्फ़िगर एंड सबमिशन, सर वही। ठीक है ठीक है, हो जाएगा। जो मतलब ये जो गूगल में करवा रहा है ना वेबसाइट सबमिशन, यही करना है। और उस चीज़ों को उन्होंने 2 बार डिफाइन किया हुआ है, मतलब बड़ा करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, स्टेप्स ज्यादा कर स्टेप ज़्यादा क्यों, लेकिन वही है एग्जाम्पल माय साइट में आपका एक प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और जाके गूगल में जाके लगा देना और वापस। ये योस्ट के अंदर भी एक्सएमएल साइट मैप की पड़ा जो हुआ है है, वो सेटिंग होती है। होती है। रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये पहले से होती है। ठीक है, ये तब की जाती है जब आप लोगों ने एसईओ में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी हो, लेकिन हम लोगों ने क्लाइंट की साइड में कोई चेंजिंग नहीं करनी होती, इसलिए हम लोगों को ये चीज़ की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, अगर पड़ती भी हो आप गूगल में जाके इसको लिखते हो, आप लोगों को एक दो लाइन्स के पैराग्राफ मिलेंगे, आप उसको पढ़ लो, आपको ये भी ऑप्शन क्लियर आउट हो जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब ये बेसिक मैनुअल पहले से होती है ये चीज़ें। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन, कि वो आप लोगों की साइट पे जो ट्रैफिक आ रही है वो किस तरीके से ट्रैक की जाती है। ठीक है, वो इस तरीके से ट्रैक की जाती है कि आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल गूगल एनालिटिक्स के नाम से एक वेबसाइट है, एनालिटिक्स, ये गूगल की ही साइट है। ठीक है, आप लोगों ने अपनी जीमेल से इस पे साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप लोगों ने इसमें साइट ऐड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी कौन सा करूँगा, सर ये ईमेल ही हो सकता है। इस पे ना वो हाँ खुलनी नहीं है, पासवर्ड भूल गया लगता है इसका।
यस। अच्छा, अभी मैंने इस पे साइन अप किया अपने जीमेल के थ्रू, ठीक है, लॉगिन ही करना है अपने, ये भी गूगल की साइट ऑटोमेटिकली इसमें मतलब वो आपको एनालिटिक्स पे ही ले जाएगा वो, ठीक है। सेटअप फॉर फ्री करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अपने अपने अकाउंट का नेम देना, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे डेपर रिव्यूज, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको करना है जी नेक्स्ट। वो कह रहे वेब के लिए करना है, ऐप एप्लीकेशन के लिए करना है, लेकिन हम लोग वेब करने हैं, इसलिए हम लोगों ने वेब पे जाना है। नेक्स्ट, वो आपकी वेबसाइट का नेम पूछ रहा है, डेपर, ठीक है। उसके बाद रिव्यू लिख देना आप लोगों ने, उसके बाद आपको डेपर रिव्यूज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने HTTP पेस्ट कर देना है, ये आप लोगों ने यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी करनी है। तो ये सर हमारी है किस चीज़ में बनती है ये हमारी वेबसाइट, होम एंड गार्डन ले लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद टाइम जोन आपने यही रहने देना मैनुअल, उसके बाद आप लोग क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आई ऑल्सो एक्सेप्ट, एंड ये भी करेंगे एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, इस पर क्लिक करें। ये आपकी जो साइन अप का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सेव कर दें आप लोग, नो थैंक्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, इसमें जाना है ट्रैकिंग इन्फो, ठीक है। ये आपको गूगल एनालिटिक्स का कोड देगा, ठीक है। ये जो कोड है, जब आप ट्रैकिंग इन्फो पे क्लिक करेंगे ना सेटअप करने के बाद, आपको ये कोड मिलेगा। इस कोड को आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, वो होगा इसमें। ठीक है। इसमें हुआ होगा बिल्कुल ऐसे ही। सर साइट बड़ी स्लो चल रही है हमारी, ये वाली, पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें, शायद होना नहीं चाहिए वैसे। चलो भैया भैया, ठीक है, इनको बता दो ना वो कोड जो है आपने जो प्लगइन है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स वाला। यस सर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स। ठीक है, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स वाला एक प्लगइन है सर जिस इनको पता है वो थीम एडिटर का, बताया आप लोगों ने? हाँ वो भी पता है, लेकिन वो हेडर में जाके डाल दें। हाँ मैं कह रहा हूँ अगर इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर वाला जो है, आप लोग सिंपली एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें, उसके जरिए आप लोग डायरेक्टली कोई भी कोड है अ, वो अपने हेडर के अंदर या फिर फुटर के अंदर या फिर बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। तो वो जो कोड आपने गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट से उठाया है, उस कोड को आप लोग वहां पे पेस्ट कर देंगे, तो वो आपका कोड जो है वो आपकी साइट के अंदर एम्बेड हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा वो जुनैर साहब बताएंगे, क्या फायदा होगा भाई? सर उससे फ़ायदा ये होगा, फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैं टैब पर डॉट रिव्यूज़ पे क्लिक करता हूँ ऐसे करके, ठीक है। जब मैं अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करता हूँ, ठीक है, उससे क्या मतलब यूज़र जो मेरी साइट पे आता है, उससे ये होगा कि एनालिटिक्स आपको बताएगा कि आपकी साइट पे यूज़र इस जगह से आया है, ठीक है, उसकी लोकेशन ये है, ठीक ठीक है, वो इस डिवाइस से आया है, बस। मतलब कि वो ठीक। आपके यूज़र की ट्रैकिंग करता है कि आपका यूज़र किस जगह से, किस कंट्री से और और किधर से आ रहा जो है, क्लाइंट है उसको ये पता लगता रहता है कि मेरी साइट के ऊपर क्या स्टैट्स चल रहे हैं, ट्रैफिक कहाँ से ट्रैफिक आ कहाँ रही से है आ रही है, बस। और कैसा चल रहा है सारे का सारा और सिस्टम। ये सर मेरी साइट ठीक है माशाल्लाह जी। नहीं कर रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं मेरा ख्याल है कि ऑन पेज एसईओ जो है वो तकरीबन हमारे सारे के सारे फैक्टर्स कवर हो चुके हैं। है। हाँ अब इससे आगे जो है वो आप लोगों के ऊपर है कि आपने इसको इतना कितना ज्यादा जो है लेके चलना है। इसके बाद ठीक है, वेब मास्टर टूल है, बता दो इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो फिर end गूगल में। एनालिटिक्स सेटअप जो है वो आप लोगों को बता दिया मैंने अभी, जो किया आपके सामने, ठीक है। वो कोड आपको मिलेगा, वो आप लोग थीम एडिटर में जाके अपने हेडर में पेस्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। या फिर आप इंसर्ट हेडर फुटर के नाम से प्लगइन है, ठीक है, उसको इंस्टॉल करो। उसमें दो टैब्स बनी आपको आ जाएंगी, एक हेडर की टैब होगी, एक फुटर की होगी। आपने वो कोड हेडर में पेस्ट करके ये वाला जो एनालिटिक्स आपको प्रोवाइड करेगा, आपने सेव कर देना जस्ट, वो आपकी एनालिटिक्स के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो गूगल वेब मास्टर टूल सेटअप, ये देखिए सर, गूगल वेब मास्टर टूल सेटअप 1 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा है जी, यहाँ पे था 1 पॉइंट और, एग्जाम्पल साइट मैप कॉन्फ़िगरेशन एंड सबमिशन 2 पॉइंट, वेबसाइट सबमिशन और गूगल 3 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट जो आपस में रिलेट करते हैं आप, ऐसे ही। वो तीनों आप एक काम करते हो तीनों कवर हो जाते हैं, ठीक है सर। वो आप लोगों ने इन्हें बता देना कि वो किस तरीके से करना है। और वो कह रहा है जी फाइनल ऑडिट स्कोर रिपोर्ट, उसमें वो फाइनल बताएगा जी कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद ये रिपोर्ट्स है, ठीक है, ठीक, दैट्स बस। ग्रेट। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। रिपोर्ट्स जो है वो आप लोग चेक कर सकते हो, मुख्तलिफ साइट्स हैं जहाँ पे आप लिखते हो कि फॉर एग्जाम्पल ऑन पेज साइट चेकर, ठीक है, ऑन पेज एसईओ चेकर, या फिर साइट ऑडिट लिखते हो गूगल पे आप लोग, तो आप लोगों को वहाँ पे पूरी एक साइट मिल जाएगी, आप वहाँ पे डालते हो, वो आप लोगों को स्कोर बता देगा कि आपका 100 में से कितना स्कोर ऑन पेज का। मैं बताता हूँ सर इसका। अदरवाइज बाकी वाई चूज में मतलब ये चीज़ें सर जो मैंने बता दी है ना,
एसईओ पे यही चीज़ें, मतलब कि फाइवर पे यही चीज़ें की सर्विस आप लोग देते हो, और यही बंदे आप देखेंगे 13,000 26,000 रुपये, मतलब 52,000 के करीब ले रहे हैं जस्ट ये काम करने के। ठीक है, मतलब ये है कि अब ये जो चीजें सीख ली हैं आप लोग, अब फाइवर के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि पहले आप अपनी वेबसाइट्स जो हैं वो चलाएं। उन वेबसाइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उनको ऑन पेज करें, खुद से उनकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करें, और देन फाइवर के ऊपर सर्विस बेचने के लिए मजे की जाएं। बात सर ये है कि इसमें इसने ये जो बंदा इस वक्त सर्विस दे रहा है ना फाइवर पे, ये ऑन पेज भी कर रहा है, टेक्निकल एसईओ भी कर रहा है साहब। हम्म, ये जो ऑप्टिमाइजेशन मैंने इनको पढ़ा दी, इसमें टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन भी है। ठीक है, वेरी ठीक है, गुड। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो ये है कि आप लोगों की रोबोट टीएक्सटी फाइल जो ऑलरेडी पहले से बनी होती है, इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स सेटअप, वेब मास्टर टूल सेटअप, वेबसाइट सबमिशन ऑन गूगल, दैट्स इट। ये टेक्निकल एसईओ में थोड़ी बहुत सक्सेस आ रही है, और बाकी टेक्निकल एसईओ बहुत लॉन्ग टर्म, मतलब एक और ज़्यादा कैटेगरी है, वो फिर कभी सही इंशाल्लाह। ठीक ठीक। ठीक है, ये भी मतलब ये भी सर्विस अगर दे लेना वो सिर्फ ऑन पेज की, तो दैट्स इनफ, यही खत्म नहीं होती, इनका बहुत काम है सर। ऐसे ही है। और ऐसा होता है ना कि जब आप एक क्लाइंट को सेटिस्फाई कर देते हो, उसका एक आर्टिकल आपने जो कर है दिया। वो ऑप्टिमाइज कर दिया, अच्छे से ऑन पेज कर दी उसकी, तो हम्म। फिर आप देखोगे कि उसके पास उस वेबसाइट के ऊपर मतलब हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो वो नेक्स्ट ऑर्डर भी फिर देना आपको ही करेगा। ऐसी चीज ठीक है कि अब देखो सेफ्सकाई की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो सेफ्सकाई का अगर मैं आपको कोई ऑर्डर देता हूँ और आप मुझे उसकी ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी करके देते हो, तो सेफ्सकाई के ऊपर कोई 160 प्लस आर्टिकल्स मेरे पास मौजूद है, तो मैं कहूंगा कि यार ये 160 के 160 अब दे रहे हैं, तू नहीं कर रहा है। ठीक है, $10 एक आर्टिकल के लेते हैं तो $1600 बनते हैं तकरीबन आपकी ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो उसको जो है थोड़ा सा बस फोकस करो कि ये ऐसी सर्विसेज हैं जिनके आप मल्टीपल्स बेच सकते हो। जैसे हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी कि एक साइड की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके दी किसी क्लाइंट को, तो उसने कहना लो अगली साइड भी मेरी जो है उसको भी स्पीड ऑप्टिमाइज उसकी करके दो और इसको आगे लेके चलो। ठीक है जी जुनैर साहब। सर ऑलमोस्ट मतलब सारी ठीक है, चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ओके। ठीक है, फिर अगर कोई दोबारा क्वेश्चन। से थैंक यू सो मच जुनैर का, और उसने टाइम दिया जी हमें, बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है मैंने इससे, और माशाल्लाह सुबह उठते नहीं हैं जल्दी, क्योंकि रात को काम करते हैं, एक बहुत अच्छे फ्रीलांसर भी हैं, तो थोड़ा सा जो है फोकस करना है अब इसके ऊपर। आप लोगों ने ये जो स्किल आज सीखी है, इसको किस तरह आपने और ज्यादा पॉलिश करना है। पॉलिश कैसे होगी, टाइम दे के होगी। और लेक्चर आप लोगों के पास पड़ा है, इसको बार बार देखें, दोबारा से देखें, और समझ आइए किसी पूछिए। आप लोग ये जुनैर साहब जो है वो रिस्पांस लेना चाह रहे हैं आप लोगों से कि आप लोगों को जो चीजें समझ बताई आए गई हैं पूरा फर्स्ट वो लेक्चर है। समझ आ गई या नहीं। जुनैर कह रहा है कि मेरी जिंदगी का पहला लेक्चर है ये, और अभी तक उन्होंने किसी ऐसा जो है इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ। ठीक है जी, थैंक यू कर रहे हैं सब लोग आपका। दैट्स वेरी गुड। चलें जी, बहुत शुक्रिया जुनैर का, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने बर्दाश्त किया हमें। ये 3 महीने से आप लोग माशाल्लाह से बर्दाश्त कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों की स्किल के अंदर एक बहुत अच्छा जो है वो एड ऑन होगा, और इसको यूज करके आप लोग फाइवर के ऊपर अच्छे जो है ऑर्डर्स वो जनरेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।